तो ओवरऑल आई एंटिसिपेट एंड आई एक्सपेक्ट कि 4, 13, 22, 31 के लिए ये बहुत अच्छा साल रहने वाला है। इनकी चीज़ें डिले हुई हैं, लास्ट मिनट पे होते होते काम नहीं हुए हैं, या हुए हैं तो बहुत ही डिलेज के साथ हुए हैं। यहाँ पे इनके काम में स्पीड आती हुई नजर आएगी। यूएस में भी आप अभी इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे, लेकिन मिड ऑफ द ईयर क्रैशेस आते हुए देखेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का साल है, अगला साल वो 4 नंबर का होने वाला है, which is 2027. So there are high chances that the government may not be able to see the light of 2027. किन मूलांक के लिए 2026 बहुत ही लकी होने वाला है? 1247. 1247. और किन के लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा? 3 and 9. ओके. और वेल्थ वाइज किसके लिए बहुत अच्छा होगा? Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree. आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है हर मूलांक के लिए, नए साल के लिए। देखिए, जब भी नया साल आता है हम सब सोचते हैं न्यू ईयर न्यू मी, कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं और 2-3 महीने बाद ही वो रेजोल्यूशंस हमें पता ही नहीं लगता कि कहाँ चले गए। अगर हमें गाइडेंस हो कि आने वाले साल की एनर्जी को किस प्रकार अलाइन किया जाए, सो आई थिंक उससे बेस्ट तो क्या ही होगा अगर हमारे पास वो राइट गाइडेंस है जिससे हम वो राइट एक्शंस लें और हमारे लिए आने वाला साल बहुत सक्सेसफुल हो। तो आज के पॉडकास्ट में हम 2026 की जनरल एनर्जी समझेंगे सबसे पहले कि ये साल क्या कुछ लेकर आने वाला है। देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूं तो इस साल को सन का साल कहा गया है, न्यू बिगिनिंग्स। किस हद तक ये सच है? क्या ये सिर्फ सूर्य का साल है? क्या सिर्फ सूर्य की एनर्जी रूल करेगी? अगर रूल करेगी तो क्या कुछ लेकर आएगी? ग्लोबल लेवल पे क्या होगा? इंडिया के लिए क्या होगा? साथ ही साथ हमने ये भी बात की है कि हर मूलांक के लिए 2026 कैसा होने वाला है। तो आई एम श्योर कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट आपको वैसे ही बहुत पसंद आते हैं। ये शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका मूलांक कौन सा है। साथ ही साथ हमने कुछ रेमेडीज भी डिस्कस की हैं, कुछ जनरल गाइडेंस जो आप सभी फॉलो कर सकते हैं। तो एंड तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई एम श्योर कि ये 2026 के लिए न्यूमरोलॉजी का मोस्ट यूजफुल पॉडकास्ट आप सभी के लिए होने वाला है। तो आज मैं आपको मेरे गेस्ट से मिलवाती हूँ, उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और जिस प्रकार की साइंटिफिक और फैक्चुअल नॉलेज जब वो प्रेजेंट करते हैं तो आप सब बहुत उनसे रिलेट करते हैं। बहुत उनके वीडियोस को आपने व्यूज़ भी दिए हैं, बहुत पसंद किया है, बहुत ज़्यादा रिलेट किया है, क्योंकि सुपरफिशियल नॉलेज नहीं है, बहुत ही डेप्थ वाली नॉलेज है इनके पास। एंड आई एम श्योर कि ये जो रेमेडीज़ बताएंगे उनसे आप तो अपने 2026 को बहुत बेनिफिशियल बनाएंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी ऋषभ ग्रोवर जी का। ऋषभ, वेलकम बैक टू Speaking Tree. ओम नमः शिवाय. Om Namah Shivaya. Such a beautiful day. Today is Monday. क्या बात राइट right? और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप फिर से जुड़े जी। एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में था कि ऋषभ जी को फिर से बुलाइए और एक बहुत ही पावरफुल पॉडकास्ट हम फिर से लेकर आ गए हैं। तो जैसा मैंने कहा, आज मैं बात करना चाहूँगी 2026 की। न्यूमरोलॉजिकली सिंपली ये कहते हैं कि सूर्य का साल है, सन की एनर्जी रूल करेगी। और पिछला साल 2025 मार्च विस्फोटक साल था, बहुत ही, हमने बहुत कुछ देखा। तो मैं पहले एनर्जी जनरल लेवल पे समझना चाहूँगी कि 2025 से कैसे अलग होगी, फिर हम हर नंबर पे बात करेंगे ग्रेजुअली। नहीं, बहुत अच्छी बात है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चुना है और मैं चाहता हूँ कि सब इसको ध्यान से सुने और समझें जी, ताकि एटलीस्ट एक गाइडलाइंस मिल जाए हर किसी को कि मुझे इस साल में क्या एक्सपेक्ट करना है, ट्रू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है। राइट। तो जब घर से निकलने वाले होते हैं ना, तो एक बार पीछे घर पे नज़र ज़रूर मार लेनी चाहिए कि कुछ छूट तो नहीं गया है, या जब जा रहे हैं तो सब सामान है कि नहीं है। yes. तो जब हम आगे एक कदम लेने वाले हैं 2026 में, तो एक बार 2025 को भी देखना ज़रूरी है कि हम क्या लेकर जा रहे हैं। तो मंगल का दंगल था यहाँ पे yes. 2025 में, विच एडेड अप टू नंबर 9 आपके साथ ही। ये आपके चैनल पे एक बार पॉडकास्ट हुआ 2025 के लिए इनिशियली। उसमें हमने क्या कहा था कि 9 नंबर जो है वो किसका होता है? वॉरियर का होता है, क्षत्रिय का होता है, राइट। अब क्षत्रिय की पहचान कैसी होती है? एक वेल बिल्ट मैन विद अ लॉट ऑफ आयरन आर्मर। उसकी जो करेंसी है, उसकी जो लैंग्वेज है वो स्टील है, वो लोहा है, वो मेटल है। तो ऐसे ही आपने देखा कि इस साल में
मेटल्स बहुत अच्छे काम किए, राइट, जो हमने कहा था, राइट. कॉपर वाज अप बाय 25%, गोल्ड अप बाय ऑलमोस्ट 50 to 60%. और इसके अलावा हमने कहा था कि क्षत्रिय एनर्जी यानी डिफेंस एनर्जी, तो डिफेंस स्टॉक्स पारस, बीईएल ऑलमोस्ट अप बाय 40%. तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पैसा गंवाना है तो आप न्यूमरोलॉजी को मत सुनो, लेकिन अगर पैसा कमाना है तो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करना बहुत जरूरी है. क्योंकि जब 8 नंबर का साल था तब हमने कहा था ऑटोमोबाइल्स में पैसा लगाओ, 9 नंबर का तो हमने डिफेंस की सजेशन दी थी एज पर न्यूमरोलॉजी. ऑल्दो दे से मिलियनर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स डू, उसी प्रकार न्यूमरोलॉजी पे भी अप्लाई होता है बिलीव. करेक्ट, वो अप्लाई होता है. जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो इस साल में आपने देखा कि ग्रो का आईपीओ आया, ग्रो एडेड अप टू 24 एंड आई वेंट ऑल इन इनटू दैट कि भाई ये तो अच्छा चलना ही चलना है. ऐसे ही रितेश अग्रवाल साहब अगले साल 5 नंबर में जाएंगे तो ओयो अच्छा करेगा ही करेगा. दीपेंद्र गोयल की बात हुई थी कि ये जो साल है उनके लिए 42nd लकी ईयर बनेगा, तो यहाँ पे आपने देखा कि उनकी वेल्थ बहुत बड़ी. ठीक है, तो ये जो है ये पैटर्न्स हैं. जैसे आपने देखा कि जोमैटो रेड कलर में रिप्रेजेंट होता है, ब्लिंकिट 9 नंबर पे आता है. तो ये जो साल रहा है पूरा एक तरीके से पैटर्न रहा 3, 6 and 9 का. जब हम 9 नंबर की बात करते हैं तो इंडिया एड्स अप टू 3, भारत एड्स अप टू 6 एंड साल 9 नंबर का था. मैजिकल नंबर्स का था. तो अब यहाँ देखो कि कितनी प्रोग्रेस हुई है. सबसे पहले बात करते हैं 9 नंबर की. तो 9 नंबर को हम स्पोर्ट्स से भी रिलेट करते हैं. आप देखें कि जो भी सबसे सक्सेसफुल खिलाड़ी होता है भारतीय टीम का, उसके पीछे जर्सी नंबर जो होगा आपको 9 नंबर का मिलेगा. रोहित शर्मा 45, विराट कोहली 18, 189. तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने देखा कि इस साल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती, रोहित शर्मा ने वो ट्रॉफी उठाई. लेकिन कमाल की बात क्या थी कि उसमें जो एंड कंट्रीब्यूशन था फाइनल में, वो था केएल राहुल का, who was born on 18th of April, नंबर 9, साथ में एरियन एनर्जी, मार्स की एनर्जी. तो 9 नंबर आपने देखा कि यहाँ पे भी कारगर साबित हुआ. उसके बाद आपने देखा कि 18 सालों का वनवास किसी का खत्म हुआ. विराट कोहली ने 18 नंबर की जर्सी पहन के 18 साल के बाद यहाँ पे रेड कलर पहन के आरसीबी को ट्रॉफी जिताई. और उस मैच में भी कौन हीरो निकले? कृणाल पांड्या, who was born on 24th of March, 6 नंबर एंड अगेन एरियन एनर्जी. तो 6 और 9 का कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पे भी बनता हुआ देखा. राइट. उसके बाद आपने देखा कि एशिया कप का फाइनल हुआ, उसमें भी इंडिया जीती. और उसके फाइनल में किसने स्टेप अप किया? तिलक वर्मा में, द न्यू बॉय. और वो किस नंबर की जर्सी पहनते हैं? 72, अगेन नंबर 9. चलो ये तो क्रिकेट जगत की बात हुई. दिव्या देशमुख, देश की बेटी, 9 दिसंबर 2005 को पैदा हुई है. प्योर 9. यस, प्योर 9 एंड साथ में सैजिटेरियस गवर्न बाय जुपिटर. फायर. वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप में ये जीत के आई. और फिर आपने देखा कि अभी हाल ही में वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भी जीत दर्ज करी, टाइटल अपने नाम किया. उसमें भी किसका कंट्रीब्यूशन था? दीप्ति का, हु इज अगेन वेयरिंग अ नंबर 6. तो 369 का कितना ब्यूटीफुल पैटर्न इस पूरे साल में चला, ये आपने देखा. अब लेकिन जब मंगल की बात करते हैं हम जी, तो हम ये भी कहते हैं कि मंगल की एनर्जी राहु और केतु के साथ थोड़ी सी क्लैश कर जाती है. तो राहु यानी नंबर 4, इस साल के अंदर हर महीने में 4 नंबर पे कोई ना कोई इंसिडेंट होता हुआ हमें नजर आया. अगेन डेटा को रेफर करेंगे हम. सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जनवरी मंथ से. तो 22 जनवरी को यहाँ पे महाराष्ट्र में एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है फॉलोइंग फॉल्स फायर अलार्म, कि एक छलावा, इल्यूजन. ठीक है. इसके बाद आपने देखा कि जो आरसीबी की खुशियां हैं वो चंद ही दिनों में गम में बदल गई. 4 जून को स्टैम्पीड हुआ. फिर आपने देखा कि यहाँ पे 13 फरवरी को मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा. सेम 22 फरवरी को कुंभ मेला में एसयूवी क्रैश हुआ. तो आप देख रहे हैं कि हर महीने 4 नंबर को कुछ ना कुछ हो रहा है. 31 मार्च को वेस्ट बंगाल में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ. 22 अप्रैल को वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, पहलगाम. अगेन इट वाज 22nd of April. 4 मंथ भी था और 4 नंबर डेट का भी था. जो हम टैरिफ्स की भी बात करते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके से पूरी रेलगाड़ी पटरी से उतर गई इकोनॉमी की,
कुछ समय के लिए, वो भी 31 जुलाई को ही लागू हुआ। तो अगेन ऑन नंबर 4, सो आपने देखा कि इस साल में 4 नंबर की जो तारीख है वो बार बार एक स्पीड ब्रेकर का काम उसने किया। बिल्कुल। तो ये जो है, ये किसी के मूलांक या भाग्यांक से नहीं है कि आपका 4 नंबर अच्छा है बुरा है, डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन ये क्या समझा रहा है आपको कि अगर नंबर 9 का साल है, मंगल की एनर्जी चल रही है, मार्स की एनर्जी चल रही है, तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल ऑन 4 नंबर की जो डेट्स हैं। ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि अगर एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगा तो आगे आपको लगेगा कि अपनी मन से बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक नंबर की जब बात करूंगा तो कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ हुआ ये, राइट? अब देखो केतु कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा एनर्जी है केतु की। बिल्कुल। और मैं तो मानती हूँ कि मार्स से ज्यादा फायर है केतु में फायर है। तो अब यहाँ पे इस साल में आपने देखा कि केतु और मंगल की युति बनी। यस। तो जब ऐसा होता है तो मंगल अपने घर में एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि 369 का विनिंग पैटर्न बना जी, जो कि एग्जाम्पल से प्रूव भी हुआ। लेकिन यहाँ पे 7 जून से लेके 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युति बनी थी। मंगल ने अपने ही घर में आग लगाई। कैसे? अहमदाबाद दैट एड्स अप टू नंबर 9, वहां पे क्रैश हुआ। किस डेट पे हुआ? 12 जून को, 3 नंबर को, छठा महीना। उसके बाद 15 जून को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 6 और 6। उसके बाद 9 जुलाई को इंडियन एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ। तो ये भी देखना, न्यूमरोलॉजी जब हम अपने आप में देखते हैं खाली कि सिर्फ हम नंबर्स की बात कर रहे हैं जी, तो बड़ा अधूरा ज्ञान हो जाता है वो। बिल्कुल। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से प्लैनेट्स कब किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड कब है नहीं है, तो आप तो नंबर्स के साथ चलते जाएंगे और आपको लगेगा कि बस पर्सनालिटी ट्रेट बता दिया और कुछ क्वालिटीज हमने समझ ली। तो विदाउट एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन प्रेडिक्शंस कैन नॉट बी डन। वेरी ट्रू। ठीक है? न्यूमरोलॉजी से आप पर्सनालिटी समझ सकते हो, नेम बैलेंसिंग कर सकते हो जी, बट प्रेडिक्शंस जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। दशाएं हम कंसिडर करते हैं ज्योतिष में। यस। तो ये बहुत जरूरी है किसी के लिए भी समझना। तो अब जब 2025 का हमने एक फ्लैशबैक देखा है, 2026 कैसे रहने वाला है? न्यू एनर्जी। उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने बात करी सन की। 2026 एड्स अप टू नंबर 1 या नंबर 10। सन की एनर्जी है। 1 नंबर फायर है कि वाटर है? फायर। 1 नंबर एक्चुअल न्यूमरोलॉजी में वाटर को रिप्रेजेंट करता है। रियली? यस। तो जब हम लोशु ग्रिड की बात करते हैं तो नंबर 9 एलिमेंट रिप्रेजेंट्स फायर, 1 नंबर रिप्रेजेंट्स वाटर। ओह, सो वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज ना? वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज। ठीक है? तो हम तभी सूर्य को जल देते हैं। यस। मंगल को आपने कभी जल देते हुए नहीं देखा। मंगल के आगे हमेशा आपने सिंदूर यूज करते हुए देखा, ऑरेंज कलर का दिया जलाते हुए देखा। ट्रू। तो सूर्य जो है वो वाटर एनर्जी है न्यूमरोलॉजी में। तो ये साल जो है वो बहते पानी की तरह है। तो यहाँ पे आपको बहते चले जाना है। जहां आपने कोशिश करी कि मुझे अपनी जगह से नहीं हिलना है, वहां आपका मूलांक कुछ भी है, आप वहां पे चांसेस है कि डूब जाओगे या आउट ऑफ बैलेंस हो जाओगे। तो जनरल थीम होगा गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो। यहाँ पे रिफॉर्म और रेजिलियंस, दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा काम आएंगे। रिफॉर्म यानी जो हो वहां से अपने आप को बदलने की कोशिश करो जी, या बदलाव लाने की कोशिश करो। और रेजिलियंस का मतलब ये है कि जो कर रहे हो वो दृढ़ता के साथ करो, दृढ़ निश्चय के साथ करो। 2026 अगर मैं चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ तो हर एक साल को एक एनिमल से रिप्रेजेंट करते हैं ये। जैसे 2025 जो था वो स्नेक एनर्जी था। तो स्नेक जब हम सुनते हैं ना तो हमेशा हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। बट स्नेक एक्चुअल में अगर देखा जाए इतना नेगेटिव होता तो भोले शंकर कभी भी उसको गले में नहीं बांधते। शिव भक्त तो आई थिंक स्नेक से बहुत प्यार होता है शिव भक्तों को। तो स्नेक एनर्जी जो थी इस साल की क्या थी? स्ट्रैटेजी। आप देखते हैं कि स्नेक कैसे स्ट्रैटेजी लगता है अपने आप को एडवर्स सिचुएशंस में सरवाइव करने का, अपना प्रे लेके आने का, शांति से खाने के बाद बैठने का। तो जिसने इस साल में स्ट्रैटेजी दिखाई है, पेशेंस दिखाया है, तो उन्होंने प्रोग्रेस करी है। जिन्होंने इस साल में जल्दबाजी दिखाई है वो बात खुद जानते हैं कि हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है इस साल में 2025 में। जिन लोगों ने जल्दबाजी दिखाई है। अब आपके पास मौका है 2026 में नई एनर्जी का। और यहाँ पे कार्मिक शिफ्ट हो रहा है। किस प्रकार का? कार्मिक शिफ्ट क्या होता है?
हर 9 साल के बाद साइकिल चेंज होती है। तो 2017 में 1 नंबर का साल शुरू हुआ था, 2025 में खत्म हुआ, इस साइकिल में बहुत कुछ बदला। 2008 से 2017 के बीच में बहुत कुछ बदला, डेफिनेटली 1999 से 2008 के बीच में बहुत कुछ बदला, 1990 टू 1999 के बीच में बहुत कुछ बदला। जैसे फॉर एग्जांपल 1990 के बाद इंडिया में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, 1999 के बाद Y2K हुआ, 2008 के बाद बैंकिंग रेगुलेशंस हुई, 2017 के बाद स्टार्टअप आपने देखा। वैसे 2026 में न्यू इनोवेशंस का ये साल आने वाला है। एआई तो एक पार्ट है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, सब चीज की जो है स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। आप देखेंगे स्पीड में इनोवेशंस होती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि ये जो साल है चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हॉर्स का है, फायर हॉर्स का है। यस, फास्ट। तो आप देखते हैं हॉर्स की एनर्जी कैसी है, वेरी ग्लैमरस, और साथ में रॉयल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ एंड प्योर, क्विक। तो जो इंसान इस साल पे खाने पे ध्यान देगा, स्पेसिफिकली वेजिटेरियन फूड पे, हॉर्स ताकतवर है, मस्कुलर है, क्या नॉनवेज खाता है? उसकी ताकत कहाँ से आती है? उसकी सोच से, उसके माइंडसेट से। जैसे आप देखते हैं चेतक का बिलीव इतना स्ट्रांग था कि मुझे सरवाइव करना है, मुझे छलांग लगानी है तो लगानी है। तो ये साल में जो लोग दृढ़ता दिखाएंगे वो बहुत अच्छा बिल्कुल काम करेंगे। सो दे हैव टू थिंक अबाउट द हॉर्स। हॉर्स एनर्जी के बारे में उनको सोचना पड़ेगा। ट्रू, राइट। इस साल में आप देखेंगे कि इनिशियल ईयर में ही, वैसे तो ये हर साल होता है, हर साल होता है ये कि लोग साल के शुरुआत में जिम जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन वाकई ही इस साल में काफी लोग इस बात को सच कर पाएंगे। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो मूलांक 2 और मूलांक 7 ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे साल में। फिजिकल फिटनेस में अगर उनका कोई ड्रीम वेट है, ड्रीम गोल है, ड्रीम बॉडी है, तो इस साल में वो अचीव कर पाएंगे वो। चलिए, गुड फॉर मी। आई एम आल्सो नंबर 7। आगे भी मूलांक की बात करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ एग्जांपल यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2026 जैसे मैंने कहा कि सन और वाटर का कॉम्बिनेशन है, ये नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है। यहाँ पे आप देखेंगे नया रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ हाउ वी ट्रांजैक्ट। ठीक है, आज आपको मुझसे कुछ सामान चाहिए, आप मुझे कैश देते हैं या यूपीआई देते हैं। यहाँ पे आप एक थर्ड एलिमेंट ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में भी आते हुए देखेंगे। अब इसका लोग मतलब क्रिप्टो करेंसी से भी लगा सकते हैं, उसमें भी रेगुलेशंस आ सकती हैं, बट किसी ना किसी तरीके का डिजिटल एक प्लेटफॉर्म जिसमें हम आदान प्रदान कर सकते हैं, जो अगले 9 साल में बहुत बड़ा बन जाएगा। जैसे यूपीआई अगर मैं कहता हूँ पिछले 9 साल पहले शुरू हुआ, 10 साल पहले शुरू हुआ, तो पिछले 10 सालों में ग्रोइंग ट्रेंड रहा। ग्रेजुअली नाउ इट्स वैसे ही ये 9-10 सालों में अगेन एक बहुत ग्रोइंग ट्रेंड रहेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ वी ट्रांजैक्ट। सिमिलरली 2008 में जब ई कॉमर्स शुरू हुआ, उससे पहले हुआ, लेकिन मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो 2008 से उसने एक स्पीड पकड़ी। 2000 में जब इंटरनेट शुरू हुआ उसके बाद उसने स्पीड पकड़ी है 10 सालों में। तो वैसे ही यहाँ पे आप इन 10 सालों में, आने वाले 9 सालों में एक स्पीड पकड़ते हुए देखेंगे इन हाउ वी ट्रांजैक्ट। तो इस पे अपनी लुकआउट रखें। इफ यू आर इन्वेस्टर्स, इफ यू आर पीपल हु लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटी, उनको स्पीड की कौन सी ऐसी कंपनी है जो चीजों को फास्ट करने पे काम कर रही है, और कौन सी ऐसी कंपनी है जो ट्रांसफॉर्म करने पे काम कर रही है, वो सब चीजें आप इस साल में होते हुए देखेंगे। 2026 की बात करूं तो मैं यहाँ पे मैं कहता हूं कि यूएस एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, चाहे हम जो मर्जी कहें। अग्रीड। ठीक है, वो उसको अगर सर्दी जुकाम होगा तो पूरे दुनिया को बुखार होगा। तो इस साल में क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनके प्रेसिडेंट जो है, वो पर्सनल ईयर नंबर 2 में थे। व्हाट इज अ पर्सनल ईयर? आप अपने डेट, मंथ और करंट ईयर को, यानी जो भी उनकी डेट, मंथ और करंट ईयर है उसको ऐड कर लें, बिल्कुल, तो आपको आपका पर्सनल ईयर मिल जाएगा। ठीक है, तो उनका नंबर 2 का ईयर चल रहा था। अब 2 नंबर में क्या है, चाहे बहुत खूबसूरत है देखने में, लेकिन वहां पे इंस्टेबिलिटी है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। सेम चीज उनके थॉट प्रोसेस में आपने देखी पूरे साल में, लगा दो हटा दो, लगा दो हटा दो, इसकी वजह से बहुत इंस्टेबिलिटी रही। बट नाउ फ्रॉम 2026 ही विल बी मूविंग इनटू अ नंबर 3 एनर्जी, जुपिटर, व्हिच इज वेरी गुड फॉर ट्रेड। सो ट्रेड आप पूरी दुनिया में बढ़ते हुए देखेंगे। ट्रेड बेटर होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। बट लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इंडिया जो है वो अपने 80th ईयर में जाने वाली है आफ्टर अगस्त।
तो यहाँ पे इंडिया के लिए पर्टिकुलरली ये जो है बहुत वॉलेटाइल ईयर रहने वाला है. ठीक है. यूएस में भी आप अभी इंप्रूवमेंट्स देखेंगे, लेकिन मिड ऑफ द ईयर क्रैशेस आते हुए देखेंगे. ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का साल है, अगला साल वो 4 नंबर का होने वाला है, विच इज 2027. So there are high chances that the government may not be able to see the light of 2027. ठीक है, इस बात को कभी रेफर करना हो तो वापस से बैक कैलकुलेशंस करके देखना कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गई थी तब उनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा था. ठीक है, तो आप जब देखोगे चीजें आपको समझ में आएंगी कि पर्सनल ईयर जब 4 नंबर का आता है तब सरकार गिरने के चांसेस बन जाते हैं. सिमिलरली आपने ये देखा कि अभी अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस पूरे साल 8 नंबर के साल में चल रहे थे. 17 सितंबर के हिसाब से देखते हैं अगर हम, तो 17 + 9 इज 26 + 2025 अगेन एड्स अप टू 9, तो 8 नंबर बना. तो इस साल में हम कभी भी फ्रंट फुट पे नहीं आए, हर चीज को बैलेंस कर रहे थे. ठीक है, जवाब दे रहे थे, बैलेंस कर रहे थे चीजों को. ट्रू. बट अब ही इज ऑल्सो इनटू द नंबर 9 ईयर. फायर. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये. तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आते हुए आप देखेंगे, जो पॉलिसीज हैं वो आप इंप्रूव होते हुए देखेंगे. बट आप ये देख रहे हैं कि मैं एक तरफ ट्रेड की बात कह रहा हूँ, एक तरफ मैं कह रहा हूँ ग्रोथ आएगी, दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ मार्केट में क्रैश भी आएगा. वो क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आप इस बात को समझें कि 1990 में बहुत वॉलेटाइल ईयर था. गो बैक एंड चेक द हिस्ट्री. एक महीने में 15% मार्केट गिरती थी, अगले महीने 18% बढ़ती थी. 1999 में भी सेम पैटर्न देखा गया कि बहुत गिर रहा था, बहुत चढ़ रहा था. बट इन दोनों ईयर्स में सरप्राइजिंगली आफ्टर अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी आल्सो द मार्केट एंडेड अप वेरी हाई. और इनके लास्ट पार्ट में जो 1990 और 1999 का लास्ट पार्ट था, वहां पे क्रैश होना शुरू हुआ. इनिशियली बहुत बूम आया, फिर क्रैश होना शुरू हुआ. तभी इट लीड टू एक क्राइसिस आपने देखा था, Y2K का एक क्राइसिस सिचुएशन आया था. सिमिलर 2008 में देखा आपने, लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया. 2007 और 2008 के इनिशियल में मार्केट्स बहुत हाई थे. 2017 में काफी स्टेबल माहौल देखा आपने, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में 3 फैमिलीज होती हैं, which are 1 2 4 7, 3 6 9, 5 और 8. तो 2017 में आपने देखा सारे फैमिली के मेंबर्स थे. 2017 एक ही फैमिली के ग्रुप था. बिल्कुल. तो वहां पे कुछ ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई, उल्टा आपने 28% मार्केट्स को पॉजिटिव रिटर्न होते हुए देखा. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी देश विदेश की जनता है, लेकिन मैं इंडिया की बात ज्यादा करूंगा. 1990, 1999, 2017, ऑल दीज 3 years एडेड अप टू नंबर 1. तीनों साल मार्केट बहुत पॉजिटिव में रही. और इन तीनों साल में एक चीज कॉमन थी. क्या? सरकार एनडीए की थी. ठीक है, 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट थी, 2017 में मोदी गवर्नमेंट थी, 1990 में भी एक शॉर्ट टाइम के लिए आपने देखा वहां पे भी बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई थी इन अलायंस. 2008 में ऐसा नहीं था, एंड इट लेड टू अ मेजर क्रैश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि 2026 में भी एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें नजर आ रही है. बट यहाँ पे भी कोalition गवर्नमेंट बनी हुई है. 3 लोग मिलकर सरकार बनाए हैं यहाँ पे. राइट. तो यहाँ पे बड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स रहने वाले हैं. तो मार्केट्स पहले आपको बहुत ऊपर जाती हुई नजर आएंगी, फिर बिल्कुल नीचे जाती हुई नजर आएंगी. लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको मैन्युफैक्चरिंग बेटर होती हुई नजर आएगी. बिल्कुल. पर जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें बहुत डिलेज आते हुए नजर आएंगे आपको. कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी. रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे. तो ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं कॉन्ट्रडिक्टरी हैं. बिल्कुल. कि एक तरफ ग्रोथ बढ़ रही है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ स्लो डाउन आ रहा है. तो यही इस साल का पैटर्न है कि यहाँ पे जो सब कुछ है वो अटेंशन टू डिटेल मांगेगा. तो राजा को बहुत काम करना पड़ेगा. तो जो मिनिस्टर्स हैं, जो टॉप सीईओज हैं, जो एमडीज हैं, उनके लिए इट इज गोइंग टू बी अ बिजी ईयर ऑन द सीट. स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया की बात करें, वर्ल्ड वाइड भी, और इंडिया में तो खासकर है ही है. ओके. तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे आप देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट चेंजेस होते हुए नजर आएंगे. बहुत सारे लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, बहुत सारी नई एनर्जीज आएंगी यहाँ पे. बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी ईयर फॉर द टॉप मैनेजमेंट. ओके.
ठीक है, उनको काफी कुछ अपना चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो ऋषभ, अगर मैं जनरल लेवल पे कंक्लूड करूं इंडिया के लिए और ग्लोबल लेवल पे, कुछ मेजर प्रेडिक्शंस हमें क्या देखने को मिल रहे हैं 2026 में? मेजर प्रेडिक्शंस हैं कि इंडिया में आप देखेंगे कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ते हुए नजर आएगा। ग्लोबल लेवल की बात करूं तो रॉ मटेरियल्स बहुत महंगे होते हुए नजर आएंगे। रियल एस्टेट में आप देखेंगे स्लो डाउन होता हुआ नजर आएगा, स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट्स है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो सोच समझ के निवेश करें। लेकिन अगर जमीन में निवेश करना चाहते हैं तो इससे बेटर साल आपको नहीं मिलेगा। और जमीन भी अगर ऐसी हो जिसमें पानी अच्छा हो, यानी उसमें वाटर लेवल अच्छा हो या पानी के पास की जमीन हो, तो इस साल आपको बहुत प्रॉस्पेरस नजर आ सकती है। एंड ऑफ कोर्स जो बाकी हमने चीजें डिस्कस करी हैं थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन, वो तो ध्यान में सबको रखनी ही है। बिल्कुल जी। सो ऋषभ, नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि 2026 की जनरल एनर्जी क्या होगी, क्या कुछ ये साल लेकर आएगा, हमने थोड़ा सा पीछे भी देखा कि 2025 हमारे लिए क्या लेकर आया था। जैसा आपने कहा कि जब हम नई जगह जा रहे हैं तो एक बार पीछे मुड़ के भी देख लेना चाहिए। हमने ग्लोबल लेवल पे समझा, हमने इंडिया के लिए समझा। अब आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स अपने मूलांक के लिए ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें भी अब वो राइट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो हम मूलांक से शुरुआत करते हैं कि जो 1 मूलांक है जिनका, यानी जिनका बर्थडे 1st, 10th, 19th और 28th को जो बॉर्न हुए हैं, उनके लिए 2026 की एनर्जी कैसी होगी? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये साल भी सूर्य का है और ये भी सन से रूल्ड है। तो क्या इनके लिए पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। और मूलांक 1, जैसे आपने कहा 1/10/1928, साल भी नंबर 1, आपका मूलांक भी नंबर 1, तो साल तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। बट आप ये देखें बात कि सूर्य जो है सबको ऊर्जा देते हैं, गिवर ऑफ लाइफ, गिवर ऑफ लाइफ। बट क्या हमसे कुछ लेते हैं? नो। तो इस साल में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि जब भी खाना खाने बैठो, अपने आप से यह सवाल जरूर पूछना कि मैंने किसी को खाना खिलाया नहीं। सो बिफोर यू ईट द फूड, ट्राई टू ऑफर इट टू समवन। ठीक है, छोटी सी बात है। अगर घर से 2 रोटी लेके जाते हैं तो 3 रोटी लेके जाना शुरू करें कि शायद मैं किसी का बांट के खा लूं। अगर ये चीज करना शुरू करेंगे तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो 1 नंबर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ग्रोथ, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड ऑफ द ईयर में, अप्रैल के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंजेस आते हुए। लेकिन पहले 3 महीने इन्हें खुद जाके दरवाजा नॉक करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगनी पड़ेंगी कि व्हाट मोर कैन आई डू दिस ईयर। तो आप बैठ के इंतजार मत करें। आप देखते हैं कि सूर्य जब निकलता है तो बादलों और रात के अंधेरे से लड़ता हुआ बाहर आता है। सिमिलरली उसको अपना हक लेना पड़ता है, उठना पड़ता है। तो आप पहले 3 महीने वही चीज करें कि मुझे अपनी जगह से उठना है, बॉस के कैबिन तक जाना है और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज मांगनी है। बिजनेस है तो मुझे ग्राहकों के पास जाना है, उनसे काम मांगना है। अगर आप मांगने में शर्माएंगे तो फिर ये साल में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगनी है। ठीक है। 1 नंबर जो है, कभी कभी जब आप देखते हैं कि धूप बहुत तेज हो जाती है तो जिस सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है उसी को हम गाली देना शुरू कर देते हैं कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। या हम तापमान की बात नहीं कर रहे हैं, या हम आपके मन की बात कर रहे हैं कि अगर आप ईगो में हैं, सन ईगो का कारक भी है। ठीक है, अगर आप प्राइड में हैं कि मैं ही मैं हूं, तो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ठीक है, तो मिलजुल के इनको चलना पड़ेगा तो इनके लिए साल अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली इनके घर में ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक का रूटीन बनाएं घर में अपने पार्टनर्स के साथ, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अपने पार्टनर के साथ मॉर्निंग वॉक का रूटीन बनाएं। तो क्या होगा कि सुबह सुबह की जो इनकी एनर्जी है, हाइटेंड एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, ये वो समय अपने पार्टनर को दे पाएंगे। क्योंकि काम में इतना व्यस्त रहेंगे, जब तक शाम हो जाएगी तो इनकी एनर्जी ड्रेनेज होना पॉसिबल है और होगी भी। तो कहते हैं कि वी गिव द बेस्ट ऑफ आवरसेल्व्स टू आवर वर्क एंड द वर्स्ट ऑफ आवरसेल्व्स टू द फैमिली। और साथ जो है वो फैमिली रहती है। तो यहाँ पे 1 नंबर को स्पेसिफिकली क्या करना है? बॉस के पास जाना है, काम मांगना है, प्रमोशन होगा, डेफिनेटली होगा। रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े के चांसेस बनेंगे, सुबह सुबह बात करनी शुरू करो मॉर्निंग में। इसके अलावा आपको क्या काम करना है? अपने ब्लड प्रेशर पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पे हेडेक्स, माइग्रेन्स बढ़ सकते हैं क्योंकि गर्मी शरीर में बहुत ज्यादा है। 1 and 1 हाइड्रेट योरसेल्फ, जितना पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक क्रिस्टल आता है जिसका नाम है गोल्डन रुटाइलेटेड क्वार्ट्ज। गोल्डन रुटाइलेटेड क्वार्ट्ज, यस, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी फॉर देम। इसके बारे में थोड़ा चाहें तो पढ़ लें, जनता समझदार है, समझ जाएगी। तो वहां पे जाके इसको यूज करें एज अ ब्रेसलेट फॉर्म में पहनना चाहे तो मेल्स राइट हैंड में और फीमेल्स अपने
लेफ्ट हैंड में डाल सकते हैं। ओके। ठीक है, और जानना चाहेंगे तो बाकी अगर मेरे पेज पे जाके भी इनको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वाटर, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा 2026 किस चीज का कारक है? हाँ, है तो सन का, बट वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट है। Yeah. तो वाटर क्या करना है आपको, एक येलो कलर की ग्लास बॉटल लेनी है। जी। येलो कलर की ग्लास बॉटल में पानी भरना है, उसको रोज सुबह धूप में रखना है 10 से 15 मिनट, और वो पानी पी लेना है अपने आप को ब्लेस करते हुए, जस्ट लाइक यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ आशीर्वाद या ग्रेटिट्यूड टू द वाटर। ओके। आप पानी अपने अंदर डालेंगे, येलो कलर रिप्रेजेंट करता है सोलर प्लेक्सस चक्रा को। ठीक है, गुरु तत्व को, नाभि केंद्र को। तो ये जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंस्टिल करेगा, ये आपको हेल्प करेगा कि जो भी आप काम करें वो आप विजिबल होके काम करें, पक्के होके काम करें अपनी जगह पे, तो फिर रिजल्ट्स तो अच्छे आने ही आने हैं जी। तो अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द ईयर एंड रिजल्ट्स विल बी गुड फॉर यू, बेनिफिशियल फॉर यू। इसके अलावा संडे के दिन किसी भी नमकीन चीज का, व्हाटएवर यू थिंक इज सेवरी, ठीक है, उसका डोनेशन जरूर करें। कहीं भी रहते हैं दुनिया में, किसी भी कोने में रहते हैं, एनीथिंग विच इज सेवरी उसका डोनेशन कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि हम बाहर रहते हैं विलायत में, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं जिसको हम दान कर सकते, कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, और भी कुछ नहीं है तो संडे के दिन सुबह उठ के नाश्ता खुद बना ले, परिवारजनों को खिला दें, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ गरीबों की हेल्प करनी है, आपको अपने हाथ से एनर्जी शेयर करनी है, एनर्जी में आना है, जैसा आपने कहा। तो आप अपने दोस्तों को भी खिला सकते हैं, परिवारजनों को भी खिला सकते हैं, बाहर तो खिलाएंगे तो अच्छा ही है। क्या जी ऋषभ, एक चीज मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि ये लोग डोमिनेंट ज्यादा हो सकते हैं इस साल। जो हम सन के नेचर की बात करते हैं, जिनका भी मूलांक 1 है, ये इनका नेचुरल कोर ट्रेट ही होता है कि सन के अंदर थोड़ा सा तो प्राइड आएगा, थोड़ा सा तो ईगो होता है इनके अंदर। तो अभी अपने नेचुरल जो इनकी क्वालिटी है उसको कैसे कंट्रोल करें? देखो, 1 नंबर जो होते हैं, मैं कहता हूँ हमेशा मासूम बच्चे की तरह होते हैं। आप देखते हैं मासूम बच्चा कैसा है, उसको अटेंशन चाहिए। अगर जब तक सबका घर में ध्यान उसकी तरफ है तब तक तो वो बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन जब सबका ध्यान उसकी तरफ नहीं होता है तो वो बेचारा अकेला महसूस करता है, बौखला जाता है। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पूछा कि ईगो कैसे बैलेंस करना है, इट्स स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली विच इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आप बाहर की जद्दोजहद में इतना लड़ते लड़ते थक जाएंगे कि आपको लगेगा कि अगर मैंने अपनी ईगो नहीं दिखाई तो पीपल विल स्टेप ऑन मी, दे विल स्टेप ऑन माय फुट, और मैं तो राजा हूं, मैं तो किसी की सुन नहीं सकता या सुन नहीं सकती। तो यहाँ पे जितना आप सुबह के समय परिवारजनों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पार्टनर के साथ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तभी मैंने कहा रेमेडीज में ही कि मॉर्निंग वॉक विद पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका अपने आप दिन अच्छा चलेगा। बिल्कुल, वो कम्युनिकेशन आएगी और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी, जो हो सकता है। इसी से ऋषभ, हम नंबर 2 की बात करते हैं, जिनका बर्थडे 2nd, 11th, 20th और 29th को आता है। उनके लिए सूर्य का साल क्या लेकर आएगा? अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं, सन और मून की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप मानी जाती है, क्योंकि सन इज द किंग, मून इज द क्वीन। तो जितना मैं सोच रही हूँ शायद पॉजिटिव एनर्जी होगी इनके लिए भी। ठीक है, तो 2, 11, 20, 29। पहली बात मुझे बताओ कि चांद की रोशनी कहाँ से आती है? सन से आती है। हाँ। चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, इट्स अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, सनलाइट पड़ती है तो वो चमकता है। तो अब तो 2 नंबर अगर आपका मूलांक है, सन की एनर्जी पूरा साल आपके साथ रहेगी, तो यहाँ आपको ग्लो अप करना ही करना है। तो यहाँ पे सपोर्टिंग एनर्जी होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा पॉडकास्ट में कि 2 नंबर वाले इस साल में फिजिकली ट्रांसफॉर्म होते हुए नजर आएंगे आपको। आप देखेंगे कि वो अंदर से हैप्पी महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको केयरलेस नहीं होना है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम थोड़े केयर फ्री हो जाते हैं। और वहीं पे क्या, यहाँ पे एक संयोग बन रहा है इनका कि इनकी चीजें गुम सकती हैं, चोरी हो सकती हैं। तो अपने वैल्यूएबल्स को थोड़ा संभाल के रखना है, अपने जो कीमती चीजें हैं उनको थोड़ा संभाल के रखना है। एंड ये नहीं कि कोई भी चीज कहीं भी छोड़ दी, अपने आप से गुमा दी, ये इस वजह से परेशान रह सकते हैं कि मेरी चीजें नहीं मिल रही हैं। तो बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक्सेस ऑफ एनीथिंग है, चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं, किताबें हैं, उन सबको साल के शुरुआत में ही आप निकाल दीजिए। डीक्लटरिंग करनी है मतलब इन्हें। बिकॉज मून क्या है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो पानी को अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशनल पुल। हाई टाइड लो टाइड जो होता है वो मून की वजह से होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे जो भी चीज हल्की होती है वो ज्यादा ऊपर तक जा सकती है। तो इफ यू रियली वांट टू राइज अप इन द करियर दिस ईयर या एनीथिंग दैट यू डू, जितना हल्का रहेंगे उतना आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म।
और 2 नंबर की खास बात आपको बताऊं, ये लोग सीरत से खूबसूरत होते हैं। हाँ, सूरत तो है ही है, लेकिन सीरत से खूबसूरत होते हैं यहाँ पे। ये अगर सिंपल टी शर्ट और जीन्स भी पहनेंगे तो लोग इनको तब भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तब भी इनसे अट्रैक्ट होंगे, तब भी लोगों का मन करेगा आपसे बात करने का। इनकी जो इस साल में सिर्फ एक कह सकते हैं चैलेंज है, वो यही है कि यू हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, बिल्कुल। आपको एवरीडे फुल मून के जैसा रहना है। हाँ, मुश्किल है ना? हाँ, मून तो कम हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, Yes. फुल मून के जैसे रहना है। तो महीने के 4 दिन ये लोग मार्क कर लें। ओके, पूर्णमासी, अमावस, शुक्ल पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी। ओके, इन 4 दिन ये खाना ना खाएं, रात के समय डिनर ना करें। अच्छा, ठीक है, सिर्फ डिनर अवॉइड करें। शाम को जो भी 5-6 बजे तक खाना खा लें, डिनर अवॉइड करें। अपने आप इनका साल बहुत बेहतर होता जाएगा। वाओ। तो वो जो मून की सॉफ्टनेस है वो इनके अंदर आएगी, वो इनके अंदर आएगी। सन की एनर्जी से क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत आ जाएगी इनके अंदर। ये अपने अंदर अपनी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, और अगर कोई इनकी लॉन्ग टाइम बीमारी भी चल रही है, या परेशान है, या इमोशनली सिक है, या कोई बैड रिलेशनशिप चल रहा है, ये छोटे से एक बार चेंज लाके देखें लाइफ में कि 4 दिन ये डिनर छोड़ दें अपना, जो मैंने आपको बताया है, इनकी चीजें अपने आप इनको सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। ओके, तो ऋषभ, हमने जैसे बात की कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मून की वजह से एक इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि मून इज वेरी फास्ट। तो रिलेशनशिप्स स्पेशली बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग। तो अगर इनके लिए कुछ रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग हो रहे हैं इस साल में, तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, एक ब्लू कलर की ग्लास बॉटल लेनी है, उसमें पानी भरना है और उसको धूप में रखना है 10 से 15 मिनट, और वो पानी ये रोज पी ले। अब ब्लू किसकी एनर्जी है? थ्रोट चक्र की। यस। अब मून का मन तो साफ है, हाँ, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, वो तो साफ है, लेकिन जो बोल रहा है वो कुछ और हो सकता है। ठीक है, वर्ड्स एक्सप्रेस करने में कमी आ जाती है। अक्सर आप किसी भी 2, 11, 20, 29 से बात करेंगे, वो यही कहेंगे कि मैंने तो सोचा कुछ और था, निकला कुछ और। ठीक है, कुछ और निकल गया बातों बातों में, सामने वाले ने मुझे गलत समझ लिया। तो इस वजह से यहाँ पे अगर ये अपने थ्रोट चक्र को एक्टिव करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब टू बी मोर एक्सप्रेसिव। अब देखो ये सब बातें कहाँ से निकल के आती हैं। अब एक ही भगवान है जो चांद को सर पे बिठाते हैं, हमारे फेवरेट शिव जी। तो हम क्या कहते हैं? नीलकंठ। यस। So if you start inculcating that blue energy in yourself, थ्रोट चक्र आपका एक्टिव होगा, तो आप भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, रिलेशनशिप्स आपके बेटर रहेंगे। शिव और पार्वती के जैसे नाम साथ लिया जाता है, शिव परिवार का नाम साथ लिया जाता है, वैसे ही 2, 11, 20, 29 के लिए भी ये साल फैमिली के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। यहाँ पे इनके एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिव लाइफ किंग साइज वाला कॉन्सेप्ट रहेगा कि कोई बात नहीं, एक ही बार तो करना है, कर देते हैं। तो एक ही बार करना है, कर देते हैं, करिए अगर जेब में पैसा है तो। लेकिन अगर यहाँ पे लोन लेके करना शुरू कर दिया या कर्जा लेके करना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, आज पैसे दे दो, कल वापस कर देंगे, तो कल नहीं आ पाएगा, तो कर्ज के नीचे चले जाएंगे। तो फिर आने वाले कई 1-2 सालों के लिए इनके लिए परेशानी बन जाएगी। तो इस साल में जो करेंगे, कहते हैं ना, किसान जो है आज बोता है, कल खाता है। ट्रू। तो वैसे ही हमारे कर्म भी हैं, आज जो बोगे वो कल भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो इनको अपने फाइनेंसेस को थोड़ा ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा। तो इनके लिए क्लैरिटी और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस साल का। यस, और सेलेनाइट एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल है जिसका इस्तेमाल करें, मेल्स राइट हैंड में, फीमेल्स लेफ्ट हैंड में। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको ब्लू ग्लास बॉटल के बारे में बताया, वो भी बहुत खूबसूरत एनर्जी इनके लिए रहेगी बैलेंस करने के लिए। छोटी सी एक रेमेडी इनको और करनी है, हर मंडे लोगों को पानी पिलाना है, जानवरों को पानी पिलाना है। ठीक है, क्या है, बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में है, वहां चले गए, गुरुद्वारा हर जगह पे गुरुद्वारा साहब, वहां चले गए, पानी पिला दिया। मंदिरों के बाहर लोगों को खड़े होकर पानी पिला दिया। कहीं आप गाड़ी में जा रहे हैं, पानी की बोतल साथ में रखे, लोगों को दे दी। घर के बाहर चिड़ियों के लिए पानी रख दिया। ठीक है, जहां पॉसिबल है टू एक्टिवेट द मून एनर्जी। प्लस अगेन 2026 का कॉन्सेप्ट क्या था? फ्लो लाइक वाटर, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। तो जैसे जैसे पानी बहता रहेगा, वैसे वैसे आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। ट्रू। तो इसी से अब हम मूलांक 3 की बात करते हैं। जुपिटर कितना सात्विक प्लैनेट है। बोलते हैं कि जुपिटर ने अगर आपको ब्लेस किया तो कोई भी प्लैनेट की दृष्टि, कोई भी प्लैनेट की नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इतना पॉजिटिव और देने वाला गिवर प्लैनेट है, सन की तरह ही। और सन की तरह ही दोस्त भी है सन का। सन और जुपिटर की युति बहुत अच्छी मानी गई है। तो जिनका बर्थडे 3rd, 12th, 21st और 30th को है, उनके लिए ये साल क्या कुछ बड़ा लेकर आने वाला है?
अगेन ब्लॉकबस्टर ईयर है, 3, 12, 21, 30 जैसे आपने कहा जुपिटर से गवर्न होते हैं। और मैं कहता हूँ ये जो लोग हैं ना, ये हमेशा बड़ा सोचते हैं। ये छोटा नहीं सोच सकते, जैसे जुपिटर होता है। ये कहते हैं कि हर चीज बड़ी होनी चाहिए, घर भी बड़ा होना चाहिए, गाड़ी भी बड़ी होनी चाहिए, छोटी चीजों में इनका गुजारा नहीं है। और 1 नंबर भी जब देखते हैं तो इट्स द बिगेस्ट स्टार एज पर द सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि आपको बड़ा तो सोचना ही, यस, लेकिन क्या सोचने से कभी कुछ हासिल होता है? नहीं, सोचने के बाद करने से होता है, करने से हासिल होता है। तो यहाँ पे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करनी। तो इनको क्या करना है, आधा घंटा अपने काम में जल्दी पहुंचना है। अगर 9 बजे ऑफिस शुरू होता है तो 8:30 बजे, अगर 8 बजे तो 7:30, 10 बजे तो 9:30। गिव दैट हाफ एन आवर इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट डू आई वांट टू डू टुडे। जुपिटर क्या है, प्लानिंग है, सोच है। अगर आपने आधा घंटा चीजों को प्लान कर लिया तो यू विल नॉट बी इन अ रिएक्टिव मोड। नहीं तो हर चीज को ना आप, अच्छा ये हो गया अभी देखता हूँ, वो हो गया अभी देखती हूँ, इसी चीज में आपका समय निकल जाएगा। और फिर मैं कहता हूँ 3 नंबर को ना शब्द दोष की प्रॉब्लम होती है। शब्द दोष ओके। क्योंकि ये ना चाहते हुए भी कटु वचन बोल जाते हैं, हार्ड शब्द, ज्ञान, यस, हार्ड वर्ड्स यूज कर जाते हैं। तो होता क्या है कि फिर वो कॉन्वर्जेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है, गल गल में गाल बन जाती है। I can agree. ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि अगर आप ऑलरेडी रेस्टलेस हैं एंड यू आर रिएक्टिंग टू सिचुएशंस, तो वो तो होना ही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज। जब आपको पता है कि ऐसा हो सकता है तो आधा घंटा अपने आप को टाइम दो, आधा घंटा जल्दी पहुंचो, माइंडसेट रिलैक्स्ड है, डे प्लान्ड है, और आप हर चीज को अब रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। यस, लाइफ मंत्र। ठीक है। तो 3 नंबर इस साल में इस चीज को ध्यान में रखें। बाकी नंबर 3 के लिए क्या होने वाला है, इनके लिए थोड़े से रोड ब्लॉक्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जब कोई चीज चमकती है ना तो लोग क्या कहते हैं, अरे नकली होगी। तो बहुत से लोग इन पे ना तंज कसेंगे। अच्छा, आप तो फेक है। आपके बारे में आपको कुछ नेगेटिव बात सुनाई देगी, अरे ये कब हुआ, किसी ने रूमर्स उड़ा दिए। तो यहाँ पे आपको किसी की बात को सुन के रिएक्ट नहीं करना है, अपना काम करें, हाथी की चाल चले। तो अपना काम करते रहेंगे, सुनी सुनाई बातों पर रिएक्ट नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे इस साल में। अच्छा, ज्यादा पोस्टिंग ना करें। क्यों? और ज्यादा, अब अगेन आपका पता है कि मेरे पास ये चीज है कि मैं नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं क्यों चाहूंगा कि कोई मुझे नेगेटिव कमेंट करे, वो मेरे दिमाग में रहे और मेरी जो एनर्जी है डिस्टर्ब रहे। मतलब ज्यादा फ्लॉन्ट नहीं करना है, ज्यादा शो ऑफ नहीं। करेक्ट। नई गाड़ी ले रहे हैं, घर में रखें, नया घर ले रहे हैं, घर में रहें, कोई बात नहीं, प्रमोशन हो रहा है, ज्यादा दिखावा नहीं करना है इस साल में। नंबर 3 को ये करेंगे तो इनको प्रोटेक्टेड रहेंगे ये। अब आप देखते हैं जुपिटर जो है वो गुरु है, हम उसको हमेशा टीचर कहते हैं। आपने कभी देखा है टीचर को दिखावा करते हुए? नहीं। वो बड़े सिंपल सीधे तरीके से अपने अंदर ज्ञान की गंगा लेके चल रहे हैं। यस, अपनी नॉलेज बांट रहे हैं। ठीक है। कभी कभी हम सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे इतना सिंपल दिखने वाला इंसान भी क्या कुछ नॉलेज रख सकता है, गहराई है। तो वैसे ही इस साल में बी सिंपल एंड बी हम्बल वाली सिचुएशन है, एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। सोशल मीडिया पोस्टिंग से थोड़ा सा दूर रहो। ये बेस्ट एडवाइस है आपके लिए 3 नंबर वालों। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। अब जुपिटर भी कहते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है जहां पे आपको खाने पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो आप इस साल में जुपिटर क्या है कि हर चीज को फैलाता है, हाँ, वेट गेन करवाता है। यस। तो जुपिटर और सन की जो कॉम्बिनेशन है, ये वेट गेन के लिए बड़ा मशहूर कॉम्बिनेशन है। कि एकदम से चीजों को फैला देगा, तो वेल्थ को भी फैला देगा, काम को भी फैला देगा हर डायरेक्शन में, और वजन को भी फैला देगा। तो आपको अपनी कमर का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, नहीं तो कमर का कमरा बन जाएगा और आप कहेंगे कि ये क्या हुआ। ठीक है। यहाँ पे इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ टीम साइज। ओके। तो अगर आप आज 4 लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो साल की शुरुआत में इनको 8 कर दीजिए। बिजनेस है तो अपने लोग बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग जुड़ते जाएंगे उनकी किस्मत का काम आपके साथ जुड़ता जाएगा। योर वर्क विल बिकम वेरी इजी। ओके। कि आप जैसे लोगों को जोड़ते जाएंगे, आपका काम अपने आप इस साल में बनता जाएगा। सर्दी जुकाम का, एलर्जीज का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव हीट इनके लिए भी बन रही है, तो स्किन पे रैशेस होना, बाल झड़ना,
फीमेल्स के लिए इरेगुलर साइकिल्स होना, ये सब चीजें यहाँ पे इनको बॉदर कर सकती हैं। तो रात के समय जो कार्ब्स हैं, चाहे वो आटा है चाहे वो चावल है, वो थोड़ा अवॉइड करें। ये इनके लिए ओवरऑल रेमेडी इस पूरे साल के लिए रहेगी। वाटर की बात करूं तो येलो ग्लास बॉटल, जैसे हमने नंबर 1 को कही थी, जुपिटर का भी जो कलर है वो येलो रिप्रेजेंट होता है। येलो ग्लास बॉटल पानी भर के धूप पे रख दें, वो पानी रोज पी लें, कॉन्फिडेंस इनका भी अच्छा रहेगा, सोलर प्लेक्सस पे काम करेंगे ये। तो अपने अधूरे काम को पूरा कर पाएंगे। वैसे ही सिट्रीन की एनर्जी बहुत अच्छी है इनके लिए। राइट हैंड में मेल्स डाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड में फीमेल्स डाल सकती हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है सिट्रीन की ओवरऑल, एक्सपेंशन और ग्रोथ की एनर्जी होती है। तो इस चीज का थोड़ा ये ध्यान जरूर करें। तो इन सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज को आप कीजिए। सर, इसी से नंबर 4, राहु। आई थिंक राहु की इतनी मैजिकल एनर्जी है, कोई भी राहु का पॉडकास्ट हो, कोई भी राहु का रील हो, इट जस्ट रीचेस टू पीपल, राइट? क्योंकि फेम और सोशल मीडिया का कारक भी कहीं ना कहीं राहु ही है। और आई थिंक इतने फैसिनेटेड होते हैं लोग, स्पेशली राहु और केतु से, कि हर कोई समझना चाहता है। तो जिनका मूलांक 4 यानी राहु से रूल्ड है, तो 4th, 13th, 22nd और 31st, इनके लिए साल क्या कुछ लेकर आने वाला है? और सन और राहु की तो वैसे ही कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज होती हैं। 4, 13, 22, 31, जैसे आपने कहा सन और राहु की कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस में ही ग्रोथ होती है। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा कि साल जो है वाटर एनर्जी का है। राहु का जन्म पानी से ही हुआ है, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, तो राहु बना। तो ओवरऑल आई एंटिसिपेट एंड आई एक्सपेक्ट कि 4, 13, 22, 31 के लिए ये बहुत अच्छा साल रहने वाला है। इन लोगों को जितनी परेशानी या स्लोनेस अभी पिछले साल में देखने वाली मिली है, इनकी चीजें डिले हुई हैं, लास्ट मिनट पे होते होते काम नहीं हुए हैं, या हुए हैं तो बहुत ही डिलेस के साथ हुए हैं। यहाँ पे इनके काम में स्पीड आती हुई नजर आएगी, क्योंकि 4 नंबर अगर अंधेरा है तो 1 नंबर लाइट भी है, उम्मीद भी है, राइट, वार्मथ भी है। तो यहाँ पे 4, 13, 22, 31 को रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों ने हार्डवर्क किया है पिछले पूरे 2 सालों में, उनके लिए ये ईयर टू आउटशाइन है। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, ग्रोथ के चांसेस बनेंगे, यहाँ पे नए बिजनेस करने के चांसेस बनेंगे, नए रिश्तों को जोड़ने के चांसेस बनेंगे सेकेंड हाफ में। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो भी चांसेस बनेंगे, बट जैसे मैंने कहा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज अवॉइड करनी है। बनी बनाई है या कोई जमीन है जरूर ले सकते हैं जी, बट अंडर कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करना है। अब इनको ध्यान किस बात का रखना है कि राहु जो है वो अपने आप में मास्टर प्लानर है। Agreed. लेकिन सन डज नॉट लाइक प्लानिंग, सन लाइक्स डिसिप्लिन। सूर्य का टाइम उगने का और डूबने का सेट है। ठीक है, वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकता सन कि अभी मैं 2 घंटे के बाद आऊंगा। तो 4 नंबर को रोज अपने काम पे शो अप करना पड़ेगा। छुट्टी लेना मना है इस समय पे। आपको एवरीडे शो अप करना पड़ेगा। जितनी मेहनत करते जाएंगे उतनी आप आगे बढ़ते जाएंगे। जितना शो अप करते जाएंगे उतना काम आसान होता जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कुछ नहीं हो रहा है, चीजें नहीं मूव कर रही हैं, बट 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रेगुलर जाएंगे, आपका नाम बढ़ना शुरू हो जाएगा कि दिस इंसान, ये जो इंसान है, दिस इज वेरी डिसिप्लिन्ड, ये रोज मेहनत करते हैं, रोज टाइम पे आते हैं। तो लोग कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को नोटिस करेंगे। अगेन लोगों की नजरें आपके ऊपर रहेंगी। तो इसका मतलब है कि आपको ड्रेसअप अच्छे से होना है, आपको तैयार होना है। इफ यू लुकिंग वेरी कैजुअल तो लोग आपको यहाँ पे राइट ऑफ कर देंगे, लाइमलाइट में रहेंगे, मतलब ये लोग। यस, लाइमलाइट में रहेंगे। तो ऐसे ही 4 नंबर जो है, आप देखा कि कुछ सालों से बॉलीवुड फीका पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं आई। तो यहाँ पे जो भी 4 नंबर तो रूल्ड है बॉलीवुड में है, उनको आप देखेंगे कि काफी कमबैक होकर बॉलीवुड का भी कमबैक होता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी अच्छा समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, 4, 13, 22, 31 के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, ये ओवरऑल गुड टाइम पीरियड है। इनको क्या करना है, इनको भी अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है। क्योंकि 4 नंबर अक्सर मन ही मन घुटता रहता है। वो बोलेगा तो सीधी बात बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। ठीक है, नहीं बोलेगी। तो यहाँ पे ब्लू ग्लास बॉटल लें, पानी भरे, धूप पे रखें, वो पानी 10 से 15 मिनट के बाद पी लें। ठीक है, इसके अलावा टाइगर्स आए, ब्यूटीफुल क्रिस्टल फॉर करेज, मेल्स राइट हैंड में, फीमेल्स लेफ्ट हैंड में, जरूर डालें। इससे क्या है, इनका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, करेज बढ़ेगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि 4 नंबर को आता सब कुछ है, लेकिन सोच क्या रहे, करूं कि ना करूं, असमंजस में रहता है। तो ये इनको एक क्लैरिटी ऑफ माइंड देगा, नहीं करो, जो होगा देखा जाएगा। प्लस थ्रोट चक्र को एक्टिवेट करेंगे तो दे विल आउटशाइन इन बोर्ड रूम्स।
इन मीटिंग रूम्स, इन पब्लिक स्पेसेस। तो अगर इस साल चमकना चाहते हो और नियत है कि कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो इनको ये साल जरूर अपना यूज करना चाहिए। मैंने कहा 3 नंबर वालों को सोशल मीडिया से कम रहना, 4 नंबर वाले सोशल मीडिया पे जरूर रहना। हाँ बिल्कुल, एनीवे वैसे भी 4 नंबर सोशल मीडिया का ही है। तो दिखने का साल है, दिखने का नंबर है, जो दिखेगा वही आगे बढ़ेगा। यस, ठीक है, तो ये चीज है जिसके ऊपर इनको फोकस करना है। तो अगर ऋषभ मैं बात करूँ तो सबसे चैलेंजिंग इनके लिए क्या होगा इस साल में, जिसपे इन्हें डेफिनेटली कुछ रेमेडीज करनी चाहिए? सबसे चैलेंजिंग होगा इनके लिए रूटीन को बना के रखना, डिसिप्लिन को बना के रखना। क्योंकि देखो चैलेंजेस तो आएंगे, राहु और सन है आपस में, तो आपका वो क्या करेंगे, वो आपका पेशेंस को टेस्ट करेंगे। आज नहीं जाता हूँ काम पे, कल चली जाऊंगी, 2 दिन के बाद कर लूंगी। ये जो है, ये चैलेंज को ओवरकम करना है। तो अगर आप खुद से प्रॉमिस करें कि आई विल लिव 1 डे एट अ टाइम इन दिस ईयर। अगर साल को जीतना है तो महीना जीतना पड़ता है, महीना जीतना है तो दिन जीतना पड़ता है। तो 1 डे एट अ टाइम चलें, कल है ही नहीं, आज ये जो है, तो जो करना है आज करना है। तो 4 नंबर अपने आप इस साल में विजेता साबित होगा। अब हम मरकरी की बात करते हैं इसी से। तो जिनका मूलांक 5 यानी 5th, 14th और 23rd की जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए इस साल क्या लेकर आएगा? क्योंकि एनीवे सन और मरकरी की वैसे भी दोस्ती है, प्रिंस कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को। यस, और अगर सूर्य और बुध एक ही घर में आ जाए तो क्या कहते हैं? बुध योग। और मरकरी तो सूर्य का पड़ोसी भी है। सबसे आगे लाइन में है। बिल्कुल 77 डेज में चक्कर लगा के सबसे पहले खड़ा हो जाता है। तो 5, 14, 23 दे विल वांट अ लॉट ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड थ्रिल्स बट आल्सो किल्स। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सब मिलेगा, पर जल्दबाजी किसी चीज की ना करें। घर से निकलना है, कोई काम करना है, बहुत जल्दबाजी में ना निकले। खाना खाना है तो बैठ के आराम से खाएं। बात करनी है तो सोच समझ के धीरे रेट ऑफ स्पीच पे बात करें। हर चीज में अगर उत्तेजना दिखाएंगे, उतावलापन दिखाएंगे, तो वो बैकफायर करेगा। बिकॉज मरकरी सबसे आगे है, पर मरकरी को यह ध्यान रखना है कि जितना नजदीक जाऊंगा सूर्य का, उतना पिघलता भी जाऊंगा। मेरा जो स्टेट है वो लिक्विड मेटल का स्टेट है, राइट? और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि मेरी संगत अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मरकरी का क्या एक प्रॉपर्टीज होती है कि उसको थोड़ी सी भी आप गर्मी दो, तो वो गैसीय स्टेट पे आ जाता है, वो उड़ना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा नेचर है कि वो जिसकी भी कंपनी में होगा वैसा सब बनने की कोशिश करता है, मरकरी करता है। तो यहाँ पे संगति पे फोकस करना है, हु आई एम स्पेंडिंग माई टाइम विद। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं कि जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे नुकसान आपका होगा, बिकॉज आप फिर शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देंगे। और इस समय पे मरकरी को यही करना है कि मुझे शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने। 5, 14, 23 इफ आई गो फॉर इजी मनी या इजी शॉर्टकट्स, तो मुझे उतना ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य जो है वो देवता है देने के, लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी है। बिल्कुल वो एथिकल भी है। तो यहाँ पे आपको एथिक्स पे फोकस करना है। यहाँ पे 5 नंबर वालों को थोड़ा सा अपने खर्चों पे काबू रखना है। 5, 14, 23 स्पेशली 2026 में 2026 में अपने खर्चों पे काबू रखना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बंद मुट्ठी लाग की, खुली मुट्ठी खाक की। तो यहाँ पे इनको ये ना सोचे कि चलो कर लेता हूँ, कल पैसा आ जाएगा। कल की आय पे आज खर्चा ना कर दें, तो नहीं तो इनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आएंगी। इस साल में अपना एक टारगेट लेके चलें कि मुझे इस साल में इतना पैसा जोड़ना है, और दीवानेपन की तरह उस पर काम करें। ये पैसा जोड़ जाएंगे। ये पैसा जोड़ने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए बेस्ट ईयर है। अगर कोई 5 नंबर कहता है कि मुझे इस साल में 10 लाख रुपए जोड़ना है, 1 करोड़ रुपए जोड़ना है, वो जोड़ पाएगा, क्योंकि उसको वो रिसोर्सेस मिलेंगे कि वो कर सकता है। जो एंड में बैलेंस शीट देखोगे तो कहोगे हाँ पैसा तो आया, लेकिन है का पता नहीं। तो इसलिए साल के शुरुआत में बता रहा हूँ कि जो आएगा उसको जोड़ने पे ध्यान दो, खर्च करने पे ध्यान मत दो। ठीक है। यहाँ पे इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव मनी इन द पॉकेट, बट मनी इन द माइंड विल क्रिएट डिफिकल्टीज। तो इसका क्या मतलब हुआ? किसी को ये नहीं कहना कि पैसा मेरे पास बहुत है, ठीक है। किसी को पैसे की बात मत बताना अपना ज्यादा कि मैंने इतना सेव कर लिया, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। टिप्स मत देना किसी को ज्यादा अनवांटेड, ठीक है। पैसे के डिस्कशन से, बिजनेस के डिस्कशन थोड़ा बच के रहना। कोई पूछता है काम कैसे चल रहा है, हाँ जी बहुत अच्छा चल रहा है, कृपा है। नौकरी कैसे चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, कृपा है। ज्यादा चीजों को फ्लॉन्ट नहीं करना। ऐसा क्यों स्पेसिफिकली, आई मीन मरकरी के लिए ही क्यों? देखो अब क्या है, जैसे आपने बोला एक वर्ड प्रिंस, हर कोई प्रिंस बनना चाहता है, यस और नो। हर कोई सूर्य के नजदीक आना चाहता है, यस और नो, राइट। हर कोई 5 नंबर लाइफ में चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो दूसरे उससे खुश हो रहे हैं कि
एक उदास हो रहे हैं, एक नेगेटिव एनर्जी तो आती है। नेगेटिव ना भी हो तो दे वांट टू बी यू। ट्रू। और जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स के हम सब बच्चे हैं, आप भी हो मैं भी हूं, आप देखते हो कि एक बच्चा बहुत खुश है और दूसरा बच्चा रो रहा है, पिता क्या करेगा? एक के हाथ से लेके दूसरे को दे देगा, बेटा तू भी चुप हो जा। सैड बट ट्रू। राइट? या तो आपको क्या करना है? कहते हैं ना, सुख में सुखी ना दुख में दुखी। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चलें, लेकिन चीजों को थोड़ा सा छुपा के चलें। सीक्रेसी भी इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। हर चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सीक्रेसी के साथ चलेंगे तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, 5, 14, 23 स्पेसिफिकली। इसके बाद पेट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आंखों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टमक एंड आईज स्पेसिफिकली, इनको यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। जो लोग चश्मा नहीं पहनते हैं, नजर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। जो पहनते हैं उनकी नजर बढ़ सकती है। बी केयरफुल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर के खाने से थोड़ा सा बचें और खाएं तो साफ सुथरी अच्छी जगहों से ही खाएं। ओके। और अगर ऋषभ हम इनके लिए क्रिस्टल रेकमेंड करें जैसा हमने बाकी मूलांक के लिए, हाँ तो वो भी कर देते हैं। उससे पहले लेकिन वाटर थेरेपी समझ लेते हैं जी। तो ग्रीन कलर की ग्लास बॉटल लेनी है, उसमें पानी भरना है, उसको धूप में रखना है 10 से 15 मिनट और वो पानी रोज पीना है। अब ग्रीन किसका कलर होता है? मरकरी, बुध का। हार्ट चक्र का भी कलर होता है। यस। फीलिंग्स का कलर होता है। ट्रू। तो 5 नंबर क्या है कि दिमाग से तो बहुत तेज है, लेकिन दिल पे इनका कंट्रोल थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, थोड़े से दिल फेंक भी होते हैं। किसी चीज पे आगे नजर तो आगे, ये चीज चाहिए तो चाहिए, बच्चे की तरह, बच्चे की तरह। और यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, 5, 14, 23, अवॉइड फ्रॉम फ्लर्टेशियस कॉन्वर्सेशंस। ओके। ठीक है, इनको पता नहीं चलेगा कब फ्लर्ट करते करते लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो अपनी सीमाओं के अंदर रहना है। ठीक है। और क्रिस्टल की आपने बात करी तो यहाँ पे लैब्राडोराइट। यस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगेन पढ़ें इसके बारे में। अब तो सबके पास चैट जीपीटी है, सबके पास गूगल है, सब पढ़ें इसके बारे में। राइट हैंड में मेल्स, लेफ्ट हैंड में फीमेल्स डालें। बहुत बढ़िया एनर्जी है इनके लिए। इट इज वेरी पावरफुल। और इनको एक लाइन पे चलने के लिए इनको मदद ये जरूर करेगा। ओके। 5 नंबर, चिड़ियाओं को खाना जरूर खिलाना है एवरीडे। फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो स्काई एलिमेंट, एयर एलिमेंट अपना एक्टिव करो। जहां पे भी बैठो फैन ऑन करके बैठो, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हल्का सा पंखा चला के रखो। एयर शुड बी वेंटिलेटेड। और रोज सुबह चिड़ियों को दाना जरूर डालो। ठीक है, बाजरा डाल सकते हो, हरी मूंग की दाल भिगो के डाल सकते हो, बर्ड फीड स्पेसिफिकली आती है वो डाल सकते हो। जिस भी कंट्री में, कई कंट्रीज में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप क्या फीड कर सकते हैं क्या नहीं, उसके हिसाब से। लेकिन डेफिनेटली ट्राई टू फीड द बर्ड्स। बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा ये साल। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई होप कि आप ये सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज करें जो सर ने हमें बताई। इसी से हम 6 शुक्र की बात करते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूलांक ऑफ पीपल। एक नेचुरल चार्म होता है वीनस का इनके अंदर, और आई थिंक एक बहुत प्योर एनर्जी होती है वीनस की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तो देवता है ना, चाहे असुरों का ही हो। तो मूलांक 6 यानी जिनका बर्थडे 6, 15 और 24, उनके लिए ये साल क्या कुछ लेकर आएगा? तो 6, 15 और 24। मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना तो जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। ठीक है, तो ये लोग बाहर से तो बड़े शाइनी नजर आते हैं, बट अंदर से बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर कैरी करते हैं। और ये जो साल है, इनको इनकी जिम्मेदारियों के लिए रिवॉर्ड जरूर करने वाला है जी। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाएं। साल की शुरुआत में ही स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाएं, जहाँ पे इनको लगता है कि भक्ति है, मन लगता है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, गिरजाघर, कहीं भी है, जरूर जाएं। साल की शुरुआत में इनको बहुत गाइडेंस मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी जी। इस साल में ये अपनी ब्रीदिंग पैटर्न्स पे फोकस करें। ओके। क्यों? क्योंकि देखो, शुक्र जो है अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी है, और सन भी अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पे ये अपने आप को काबू में रखना नहीं पाएंगे, गुस्सा जल्दी आएगा। एंड हमेशा कहते हैं कि जैसे कार्ब्स जो हैं, दे आर द फूड फॉर द बॉडी, ऑक्सीजन इज द फूड फॉर द माइंड। तो जितना आप ब्रेथ वर्क पे काम करेंगे, उतना आपके लिए आपका दिमाग शांत रहेगा, गुस्से से दूर रहेंगे, चीज़ों को बेटर समझ पाएंगे। 6, 15, 24 इस साल में टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस करें, कुछ पढ़ाई करने की शुरुआत कर लें। ओके। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरा लैपटॉप पुराना है, मेरा फोन पुराना है, मेरे आसपास की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, तो उसको अपडेट जरूर कर लें।
खुद भी अपने बिजनेस पे है तो नई वेबसाइट बना लें, अपना अप्रोच टेक्निकल कर लें, अपने काम में भी कुछ टेक्निकल क्या कर सकते हैं, चेंजेस क्या ला सकते हैं, उसके बारे में बात करना शुरू करें, इनकी प्रोग्रेस होती जाएगी। थोड़ी राहु की एनर्जी उम्मीद, तो इनको उस एनर्जी का साथ लेना पड़ेगा। कहते हैं ना, सही साथी साथ मिल जाए तो सफर सुहाना हो जाता है। बिल्कुल। तो वैसे ही इनको यहाँ पे अपना टेक्निकली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। 6-15-24 अपने आउटलुक पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनको करनी पड़ेगी। अगर ये वही करते आ रहे हैं जो अभी तक करते आ रहे हैं तो यहाँ पे ये नजरअंदाज कर दिए जाएंगे। तो इनको लाइमलाइट छीननी पड़ेगी कि लुक एट मी, यस आई एम देयर। अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा से रोड ब्लॉक्स आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे आगे किसी और को कैसे चूज कर लिया। तो यू हैव टू बी आउट देयर। रोज सुबह जब घर से निकलें तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करके वो घर से बाहर निकलें। खुद को, मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो तो शुक्र है ही। आप देखते हैं 6 नंबर के अनिल कपूर हैं, वो कहते हैं झकास। वैसे ही आप माधुरी दीक्षित देखते हैं, ठीक है, एवरग्रीन। तो 6 नंबर एवरग्रीन है। लेकिन दे शुड रियली फोकस ऑन देयर प्रेजेंटेशन दिस पर्टिकुलर ईयर। ठीक है। सुस्त नजर आ रहे हैं, थके हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, आपकी प्लेट से छीन के किसी और को खिला दिया जाएगा। हाँ, तो यानी कि आपको वो वीनस की रिफ्रेशमेंट बरकरार रखनी है। और ऋषभ, ऐसा भी जब हम वीनस की बात करते हैं तो देयर इज नो डाउट कि जब हम वीनस की बात करें तो हम लव, प्रेम की ना बात करें। तो इनके लिए ये साल लव में क्या कुछ लेकर आने वाला है, क्योंकि वैसे भी सन और वीनस की थोड़ी कम बनती है। तो क्या थोड़ा चैलेंजिंग होगा रिलेशनशिप्स इनके लिए? तो रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसका बेस्ट तरीका क्या है काउंटर करने का? रोज अपने पार्टनर के साथ मूनलाइट में वॉक करो। मूनलाइट, ठीक है, रोज रात को मूनलाइट में वॉक करो। आपके जो इश्यूज हैं, डोंट स्लीप ऑन देम। अगर आज कुछ बात है तो आराम से बैठ के उसको आज ही खत्म करो। अगर वो बात कल तक गई तो वो धीरे धीरे नासूर का काम करेगी। बिकॉज यहाँ पे आपके अंदर वो चीज अपने आप चलती रहेगी जी। तो मूनलाइट में वॉक करो अपने पार्टनर के साथ, बहुत अच्छा रहेगा। अगर नए रिश्ते बना रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के बनाओ, ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छी चीज लग रही है, लेकिन आने वाले समय में वही आपके सर का दर्द बन जाएगी। तो स्पेंड सम मोर टाइम बिफोर गिविंग एनी कमिटमेंट, दैट इज द मंत्रा इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो ऋषभ, इनके लिए बेस्ट रेमेडीज क्या होंगी? जैसा हमने सभी मूलांक के लिए सजेस्ट किया, और क्रिस्टल भी मैं इनके लिए जानना चाहूंगी दैट दे कैन वेयर। तो ग्रीन ग्लास बॉटल पानी में भरनी है। यहाँ भी ग्रीन? यहाँ पे भी ग्रीन। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र, लव, ठीक है, ये क्या महसूस कर रहे हैं कि मेरा तो कोई ध्यान नहीं रखता, मैं ही सबके लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई देखने वाला नहीं है। तो ये अपने दिल पे बहुत बोझ लेके चले। और 6, 15, 24 के मन पे हमेशा एक पत्थर रखा हुआ होता है जो कभी किसी को नजर नहीं आता। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे ग्रीन ग्लास बॉटल को फॉलो करें, धूप में रखें 10 से 15 मिनट और वो पानी पिए। इट विल बी गुड फॉर देम। अगर ये अच्छा महसूस करेंगे तो ये अच्छा काम भी कर पाएंगे, बाकी सब चीजें भी इनकी अच्छी रहेंगी। अगर मैं क्रिस्टल की बात करता हूँ तो ब्लैक रूटाइलेटेड क्वार्ट्ज। अगेन क्या मतलब इसका पढ़े, मेल्स राइट हैंड में, फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में डाल सकते हैं। ये इनको नजर से बचाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना 6 नंबर बड़ा खूबसूरत सा नंबर है। हाँ, बिल्कुल वीनस। तो आपका सब बाहर से तो अच्छा है, लेकिन अंदर ही अंदर जो अच्छा है वो कोई देख ही नहीं रहा है। कोई समझ ही नहीं रहा है। राइट। तो ये बहुत अच्छा है, एक इनके लिए क्रिस्टल है। अगेन मतलब पढ़े, इसका मीनिंग पढ़े, देयर इज इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इट। डेफिनेटली। इसके ऊपर क्रिस्टल बाइबल्स भी लिखी गई हैं। क्रिस्टल बाइबल, जूडी हॉल एक ऑथर है जिन्होंने क्रिस्टल बाइबल्स लिखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई प्लेसिबो है, ये मिनरल्स हैं, ये केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये कलर्स हैं जो काम करते हैं। हाँ, तभी जेमस्टोन्स और इनकी एनर्जी हमें इसीलिए अफेक्ट करती है। तो जब इनके ऊपर थीसिस लिखी गई है, रिसर्च हुआ है, किताब छपी हुई है, तो आप पढ़िए इनके बारे में, व्हाई नॉट। बिल्कुल, आई एग्री कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी ना, चाहे कलर हो, इसीलिए तो हम कलर्स से प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यू नो एक पर्टिकुलर कलर पहनने से उसकी एनर्जी और एक्टिवेट होती है हमारे अंदर। यस। तो इसी से हम नंबर 7 की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस नंबर्स एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स एज वेल, क्योंकि मैं भी मूलांक 7 ही हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि 7 नंबर मेरा पर्सनली फेवरेट नंबर है। ओके, गुड। तो 7, 16, 25 यस, बहुत ही बेहतरीन साल है इनके लिए। ठीक है, जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 4 नंबर को समय ज्यादा देना है काम में, 3 नंबर को ज्यादा देना है, वैसे ही 7 नंबर को भी समय थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। आधा घंटा इनको जल्दी ऑफिस आना चाहिए, समय बिताना चाहिए,
प्लानिंग अगर इनकी अच्छी होगी तो इनके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो इनको हमेशा लगेगा रस्ट, हाँ, ये भागद दौड़े रहेंगे इस साल में। agree. अच्छा ये छूट गया, वो रह गया, ये नहीं हुआ। तो मतलब स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग के साथ हाँ जी, और एक चीज शुरू करिए तो उसको पहले पूरा कर ले। ओके, बीच में अधूरा छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपकी चीजें अधूरी रहती जाएंगी और लास्ट में डेडलाइन के दिन सब कुछ खराब होगा। यस, ठीक है, अगेन केयर फ्री रह सकते हैं, केयर लेस नहीं रह सकते, तो इस चीज का ध्यान रखना है। 7 नंबर 16 25 परफेक्शन के आदी होते हैं, हर चीज ऑन द मार्क होनी चाहिए। यस, थोड़ा सा चीजों को लाइटली लो, गो विद द फ्लो, क्योंकि जैसे मैंने कहा वाटर की एनर्जी है। या, लेकिन केयरलेस किस चीज में नहीं होना, बातों में। अपने मन की बात ज्यादा किसी से शेयर मत करो। रियली, लोग आपको लग रहा है कि सुन रहे हैं, लेकिन वो आपका फायदा उठाएंगे इस बात को लेके। एंड आई थिंक बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं लोग। यस, तो आपको क्या करना है, अपनी मन की बात थोड़ा अपने मन के अंदर रखें और शेयर उसके साथ करें जिसका आपको पता है कि ये इंसान मेरा अपना है, यहाँ से कभी बात बाहर नहीं जाएगी। बिल्कुल, तो बी सीक्रेटिव, जो केतु की एनर्जी है ना, सीक्रेट मिस्टीरियस, उसको बरकरार रखना है। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, आपने किसी से बात करी, उसने मिर्च मसाला लगा के वो बात किसी और को बताई, आप स्पॉट पे आ गए, या, तो आप ना मना कर पाएंगे ना हाँ बोल पाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जॉइंट पेन्स थोड़े से 7 नंबर को इस साल में रह सकते हैं। ओके, मसाजेस एंड फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे आपने कहा कि फिटनेस के लिए तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है ही यस, तो अब दर्द तो होना ही है, अच्छा, तो खुद से दर्द ले लें, वो मीठा है। एग्जैक्टली, इट्स Right? लाइक मैनिपुलेटिंग एनर्जीज की एक Yes. चीज होनी तो है, बट उसको पॉजिटिव तरीके से आप तो हम पता है कि शरीर में दर्द होना है तो एक्सरसाइज करके कर लें, कुछ फायदा तो होगा, या, राइट? तो मसाजेस एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इसके अलावा 7 नंबर के लिए एक खूबसूरत तोहफा होगा कि इस साल इनको गिफ्ट्स बहुत मिलेंगे। ओके, ठीक है, इनको अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आती हुई नजर आएगी। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाएगी, रिलेशनशिप नहीं हो रहा उनके रिलेशनशिप्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जिन लोगों को जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैमिली में ग्रोथ, उनको भी यहाँ पे गुड न्यूज मिल सकती है। नया घर लेने का भी मौका बन सकता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर इन्वेस्ट करें, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन चीजों से बच के रहें। ओके, ठीक है, रेडी टू मूव इन या लैंड को फोकस मिले, वो ज्यादा बेटर रहेगा इनके लिए साल में। ओके, 7 16 25 हमने हेल्थ की बात कर ली, रिलेशनशिप्स की बात कर ली, इन्वेस्टमेंट की बात कर ली। एक ऐसी चीज है जो 7 16 25 हमेशा इग्नोर कर देते हैं, व्हिच इज, वो है खुद अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप को रोज मिरर में देखना है और अपने आप को रोज सुबह कॉम्प्लीमेंट करना है। मैं अपनी फेवरेट हूँ। यस, तो ये जरूर करें या, क्योंकि आप इस बात को समझें कि आप खुद के लिए सबसे बड़े सपोर्ट हैं। या, ट्रू, आप खुद को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करें, योर एंटायर एनर्जी विल चेंज। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात ये भी है कि 7 वाले ना बहुत डिटैच्ड होते हैं, यस, बहुत एक कनेक्शन में नहीं रहते, उन्हें अपना सॉलिट्यूड पसंद है। करेक्ट। ठीक है, और एक और बात, गाड़ी चलाओ तो आराम से चलाना, 2 व्हीलर्स अवॉइड करो। ठीक है, नंबर 7 के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको अपने ध्यान में गुम जाएंगे। गाड़ी चल रही है तो चलती जा रही है। ठीक है, Yes. कहाँ ब्रेक लगानी ध्यान नहीं लग रहा, गाने सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी ख्यालों में गुम रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है वाइल ड्राइविंग। अवॉइड करो, नहीं तो ड्राइवर के साथ चलो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलो। खुद चलाना है तो थोड़ा सा संभल के चलो। ओके, ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। रेमेडीज की बात करूं तो येलो ग्लास बॉटल, येलो, पानी भरना है, पीना है 10 से 15 मिनट धूप में दिखाने के बाद। सोलर प्लेक्सस पे इनको भी काम करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन कैट्स आई, जिसको हम लेसुनियो भी कहते हैं, ये भी क्रिस्टल के फॉर्म में आता है। वन इज जेमस्टोन, वन इज क्रिस्टल। मेल्स राइट हैंड में, फीमेल्स अपने लेफ्ट हैंड में डाल सकते हैं। क्या काम करता है अगेन पढ़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सब कुछ बताया नहीं जाता, कुछ चीजें खुद रिसर्च भी की जाती है। बिकम दैट केतु। ठीक है, बिकम दैट केतु, रिसर्च करता है। हर चीज परोस के देंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खाना बता दिया, बूफे लगा दिया है, उठो और खा लो। यस, इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं तो 7 के लिए काफी पॉजिटिव ईयर ये होने वाला है। अब हम 8 पर आते हैं, शनि। वेरी गुड, 8 17 26, यस, सूर्य पुत्र शनि। हाँ, तो 8 17 26 के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ईयर जरूर रहेगा। यहाँ पे आपको अपने हट के कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप अभी तक एक सांचे में चलते आए हो तो उस सांचे से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको नई जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, आपको इंटरव्यूज में जाना चाहिए, आपको नए बिजनेसेस के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे अगर 8 17 26 की एनर्जी है तो आपको अपने घर परिवार को भी समय देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो नाश्ता कोशिश करें कि साथ बैठ के करें, लेकिन अगर आपका रूटीन अलाउ नहीं करता
तो कम से कम दिन में 1 मील परिवार के साथ करना शुरू करें। बहुत फर्क पड़ेगा आपकी एनर्जीज पे ओवरऑल। बिकॉज 8 नंबर अगर अकेला पड़ जाएगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य और शनि की कहानी में हम देखते हैं कि एग्जाइल में रहे, अकेलेपन में आए, तो उनको एक तरीके से हम मानते हैं कि थोड़े सख्त बने वो। तो यहाँ पे सबका साथ रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे इनको ऐसा लगेगा कि हर कोई मेरे अगेंस्ट है, लेकिन कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, ये ऐसा आपको लग रहा है। ये किसी भी नेगेटिविटी के साथ दिन की शुरुआत ना करें। जैसे न्यूज चैनल लगा लिया, अखबार पढ़ ली, तो अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करें। ठीक है, आपका शो देख लिया करें। हाँ, यस, ठीक है, स्पिरिचुअल स्टफ। नहीं तो 8, 17, 26 बेसिकली भक्ति के साथ शुरुआत करें दिन की, स्पिरिचुअलिज्म के साथ शुरुआत करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑफिस जाने से पहले मंदिर में माथा टेकें, गुरुद्वारे में माथा टेकें, ये साल पूरा इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई नई इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा सोच समझ के करें, लेकिन प्रॉपर्टी में करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, नई इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क क्या रहेगा, किसी की सुनी सुनाई बात पे काम कर दिया, 1 का 50 हो गया, रुपए नहीं पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे रिएक्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा अपना सोच समझ के चले। और पार्टनर की बात पे जरूर फोकस करें, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। अपने पार्टनर अगर आपको कोई बात कह रहे हैं तो उसको नजरअंदाज ना करें जी। उसको जितना गहराई से सुनेंगे, जितना बारीकी से सुनेंगे, उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। घर में इनके अगर कहीं पे भी लाइट्स खराब है, रोशनी नहीं है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उसको चेंज करा लें। रात के समय मेन गेट की लाइट जरूर जला के सोएं। अंधेरा इस टाइम 8 नंबर के लिए दुश्मन है। तो 8, 17, 26 यस, दे नीड टू बी इन लाइट। ठीक है, और रोज सुबह कर्टन्स खोल के रखें, लेट द मॉर्निंग लाइट कम इन, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। हेल्थ में थोड़ा सा चोट लगने की संभावनाएं हैं, तो कंफर्टेबल शूज पहने। ज़्यादा अगर फीमेल्स है तो हील्स ज़्यादा ना डालें। बी वेरी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन स्टेयर्स। थोड़ा सा ट्रिप होकर गिरने के चांसेस हैं, कमर में चोट लगने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। 8, 17, 26 घर के अंदर अगर कहीं पे भी टूटी हुई फ्लोरिंग है उसको ठीक करा लें। दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। घर का एंट्रेंस पोर्च अगर टूटा हुआ है तो उसको ठीक करा लें, क्योंकि 1 और 8 जो है मंगल भी बनाता है, सूर्य और 8 है, तो ये मंगल की एनर्जी भी बनाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे इफ थिंग्स आर नॉट राइट, इफ यू डोंट हैव द राइट एम्यूनेशन, तो प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अगर इनके लिए भी मैं क्रिस्टल्स की बात करूं तो ब्लू ग्लास बॉटल, पानी भरना है, धूप में रखना है, वो पानी पीना है। अब 8 नंबर की भी यही एक मैं कहूँगा नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, सीधी बात बोलते हैं, लेकिन बोलने का जो लहजा होता है वो कई बार बिल्कुल लोहार की चोट की तरह होता है। तो यहाँ पे अगर थ्रोट चक्र पे काम करें ये भी, तो इनके लिए ये समय बहुत अच्छा रह सकता है। लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि एक शनि के अंदर एक वो ब्लंटनेस होती है मार्स की तीर कमान से और शब्द जबान से अगर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते। इस बात को अगर समझ जाए 8, 17, 26 वाले, तो हमेशा लाइफ में आगे ही बढ़ते रहेंगे। और जिसने भी या तो खामोशी ठान ली 8 नंबर ने, या अपने शब्द को संभाल लिया जी, तो वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं फिर। ठीक है, एक खामोश है और एक शब्द को बिल्कुल तोल मोल के बोलते हैं। दोनों ही प्रधानमंत्री हैं। इंटरेस्टिंग। और इनके लिए क्रिस्टल कौन सा सबसे यूजफुल होगा? क्रिस्टल इनके लिए बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल क्रिस्टल है जिसका नाम है ब्लू लैपिस लजुली। यस, ठीक है, मेल्स राइट, फीमेल्स लेफ्ट। पढ़ें, समझें क्या करता है, और अमेजिंग इनके लिए रिजल्ट्स इस साल में रहेंगे। वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल, आई हैव सीन इट। यस, बहुत सुंदर कलर। इसी से हम 9 मंगल, क्या बात, मार्स पर आ जाते हैं, तो यानी 9, 18 और 27। 9 का तो साल ही गया था और हमने बहुत कुछ देखा। आई थिंक 9 वाले जो लोग हैं ना, वो थोड़े इनफेमस इसलिए होते हैं क्योंकि ब्लंट नेचर है ना, उनको फिल्टर्स नहीं लगाने आते। मंगल आपको जो आप अंदर से हैं वही बाहर दिखाता है, और लोगों को वो पसंद नहीं आती है बात। तो क्या सन इसकी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव करेगा? 9, 18, 27 बहुत ही कमाल का नंबर है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान भरपूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपॉर्चुनिटीज या तो कम मिलती हैं, बहुत देर से मिलती हैं जी। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, ये लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं फेजेस में, कि एक दिन तो बहुत अच्छा और एक दिन फिर बिल्कुल ही आराम करते हैं। तो अगर इनके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड सन की जो एनर्जी वो तो कंसिस्टेंसी के ऊपर है। आप अगर इस साल डिसिप्लिन के साथ चलेंगे तो आप ये समझे कि हनुमान को राम का साथ मिल गया। वाह, मार्स इज हनुमान जी एंड सन इज
तो यहाँ पे आप इस बात को समझ के चलें कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे, रोज शो अप करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 9 नंबर, इस साल में जरूर कोशिश करें कि यहाँ पे अपनी जगह से हटके काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो घर से बाहर जाके काम करें। अगर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो ऑफिस की जगह किसी कोवर्किंग स्पेस में चले जाएं या अपनी सीट का बदलाव कर लें। नहीं पॉसिबल है तो ब्रिंग सम चेंजेस ऑन टू द डेस्क इटसेल्फ कि जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो एक लोकेशन को फ्रेश एनर्जी लेके आए अपनी। तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा रिलेशनशिप्स में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इनको खुद भी नहीं पता, कंफ्यूज रहेंगे थोड़े से। बिकॉज मंगल एंड सन इज समथिंग दैट विल मेक यू वांट अ लॉट मोर फिजिकल अट्रैक्शंस, फिजिकल इंटीमेसी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब इंसान को जो चाहिए वो मिलता नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करना इनके लिए बहुत जरूरी है, पसीना बहाना बहुत जरूरी है, क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है, और कोशिश करें कि रात के समय ज्यादा दोस्तों के साथ बाहर ना जाए। ठीक है, 7-8 बजे के बाद घर के अंदर रहें, समय अपना घर के अंदर शांति के साथ बिताएं, टाइम से सोएं, टाइम पे उठें। रात के समय ज्यादा मौज मस्ती ना करें, नहीं तो इनको कोई ना कोई लीगल परेशानी यहाँ पे आ सकती है। आप देखते हैं कि जो वानर है, जो वानर एनर्जी है, मंगल एनर्जी है, और रात के टाइम सोती है। ठीक है, और वही अगर आप रात के टाइम ज्यादा उत्तेजित है, तूफान मचाने लगे, तो यहाँ पे आपको फिर दिक्कत परेशानी स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ लॉ बन सकती है। जो लोग यहाँ पे नॉनवेज या अल्कोहल लेते हैं उनको कट डाउन करने की बहुत जरूरत है, स्पेसिफिकली बीइंग नंबर 9 एनर्जी, क्योंकि ये जो है ये सात्विक एनर्जी है, ये प्योर एनर्जी है। 9, 18, 27 अलॉन्ग विद सन। इससे बेटर साल आपको नहीं मिलेगा चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आई थिंक बहुत ही पावरफुल युति होती है सूर्य और मंगल की। कितनी शाइन, कितनी ब्राइटनेस आपको दे रहा है। जो लोग मांगलिक हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी अब शादी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो उनको अब रिश्ता मिल जाएगा। तो 9, 18, 27 के भी योग बन रहे हैं कि साल के खत्म होते होते उनको रिश्ता मिल जाएगा या शादी हो जाएगी। और अगर फैमिली लाइफ में कुछ आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे प्रोग्रेस होती हुई नजर जरूर आएगी। जी, इंटरेस्टिंग। इनके लिए अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, रेमेडीज की बात करें तो इनके लिए येलो ग्लास बॉटल लेनी है, पानी भरना है, धूप में रखना है, वो पानी पीना है, और साथ में कार्नेलियन। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। राइट हैंड में मेल्स, लेफ्ट हैंड में फीमेल्स डाल सकते हैं। पूरा साल इनके लिए अच्छा काम करेगी। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे क्रिस्टल्स हमने बताए हैं वो किसी के साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मैं पहनूं कि नहीं पहनूं। एग्जैक्टली, ये साल की एनर्जी है। दिस इज लाइक अ सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ रेमेडी, इट्स अ सप्लीमेंट। कि अगर आप डालोगे तो आपको उस एनर्जी का सप्लीमेंट यानी उस एनर्जी का साथ मिलेगा, तो आपके लिए अच्छी रहेगी वो एनर्जी। और लोगों को ना ये भी डाउट होता है कि मैंने ऑलरेडी एक जेमस्टोन पहना है तो क्या इज इट सेफ टू वेयर? उसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो योर बॉडी डज द टॉकिंग। आप पहनिए, देखिए जैसे कोई हम दवाई खाते हैं, डॉक्टर कहते हैं बहुत अच्छी दवाई है, कईयों को सूट करती है, कईयों को नहीं करती, कई लोगों को एकदम अनईजीनेस होती है। राइट, ठीक है, तो योर बॉडी स्पीक्स टू यू, तो बॉडी की भी सुने। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई जेमस्टोन पहने, क्रिस्टल पहने, ट्राई इट फॉर फ्यू डेज, लाइक 7 to 8 days। उसकी एनर्जी को समझिए, कंफर्टेबल, वेदर यू बोथ आर कंफर्टेबल विद ईच अदर और नॉट। तो ऋषभ, हमने 1 to 9 बहुत अच्छे से हमने रेमेडीज को जाना, कैसा ये साल होगा। एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एंड आई एम श्योर कि जो लोग इतना न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं, अगर उनके पास ये पॉडकास्ट जा रहा है तो लास्ट में एक क्वेश्चन सबका आता है कि इतने लोग, इतने मूलांक के दुनिया में हैं, तो क्या सबके लिए ऐसा होगा? इतने जनरल लेवल पे होगा? इसका क्या आंसर है? देखो, ऐसा है कि पहले न्यूमरोलॉजी की फाउंडेशन कहाँ से रखी गई, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्या पड़ी। हमने देखा कि हर किसी के पास 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, सब कुछ कॉमन है। लेकिन हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग सोच रखता है। हर किसी वहीं कुछ इंसान है जो आपस में सिमिलर माइंडसेट रखते हैं, राइट। तो इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया कि 1 कैटेगरी ऐसी है, 2 कैटेगरी ऐसी है, 3 कैटेगरी ऐसी है, 4 ऐसी है जी। उसके बाद देखा कि अरे हमने इन लोगों को तो डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन बिहेवियर पैटर्न्स, इनको किस चीज का लिंक किया जाए। तो देखा गया किसी में तेज ज्यादा है, किसी में नम्रता ज्यादा है, किसी में सोचने की क्षमता ज्यादा है, तो उनको प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लिंक किया गया। बिल्कुल। तो ऐसे तो पहले न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप्स बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिसर्च बेस्ड। तो हमने उसको प्रोडक्ट कैटेगरी बना दिया, ह्यूमन कैटेगरी बना दिया। अब इसके बाद हमें समझ में आया
कि हर कोई व्यक्ति किसी समय पे स्टिमुलस को रिएक्ट करता है। अच्छा, ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये रिफाइन होते 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 काफी ज्यादा एक्यूरेट बन गई, एफिकेसी बढ़ गई। जैसे कोई दवाई होती है, आप कहते हैं अगर 4 लोगों को बुखार है, मेरा क्वेश्चन आपसे, तो पैरासिटामोल खाएंगे तो क्या चारों का बुखार उतरेगा, यस और नो? बिल्कुल। क्यों उतरेगा? एक का उतरना चाहिए, बाकी 3 का नहीं उतरना चाहिए। जनरलाइज्ड हो गया ना, तो उतरता है। तो इसी का मतलब ये है कि जो हम बता रहे हैं प्रेडिक्शंस, वो सबके साथ होंगी। किसी के साथ 100% होंगी, किसी का 90% होंगी, किसी के साथ 95 होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमने बताया कुछ और किसी का हुआ कुछ और। वो कुछ और हुआ, उसके पीछे रीजन हो सकता है। वो क्या रीजन है कि आप खुद एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से निकल रहे हैं जहां पे आपको और डीपर लेवल पे जाके चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे आपने गोली खाई, आपका बुखार उतर गया, लेकिन फिर वापस आ गया, तो इसका मतलब आप ब्लड टेस्ट कराओगे, जांच कराओगे। तो सिमिलरली आप अगर किसी ऐसी मुसीबत में हैं तो उसको अपने आप डिकोड करने की कोशिश मत करो। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपके चैनल पे भी बहुत सारे आते हैं। किसी भी अच्छे के साथ, जिसके साथ आपका कनेक्शन बने, वहां जाओ, एक बार एक्सरे दिखाओ, चीजों को समझो, दवाई लो, ठीक हो जाओ। सोल हीलिंग मैं इसे बोलती हूँ। बिल्कुल ठीक है ना? डेफिनेटली सर, एंड आई एम श्योर कि 2026 के लिए एक बहुत ही पावरफुल न्यूमरोलॉजी का पॉडकास्ट आज मेरे व्यूअर्स को मिला। सो इट वाज वंडरफुल एज ऑलवेज टू डिस्कस दिस विद यू। और बहुत ही लॉजिकल इंसाइट्स होते हैं आपके हमेशा, एंड वही हम सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं उन्हीं से। और जो रेमेडीज़ आपने बताई, आई एम श्योर कि व्यूअर्स अपने 2026 में उनको डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका मूलांक कौन सा है, किस तरह आपने आज के इस पॉडकास्ट से रिलेट किया, जो हमने ग्लोबल प्रेडिक्शंस किए, इंडिया के लिए प्रेडिक्शंस किए। देखते हैं क्या कुछ होगा, एंड वी विल कम बैक टू दिस पॉडकास्ट। और ये जो रेमेडीज़, बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज़ आज ऋषभ सर ने आपको बताई हैं, इन्हें आप डेफिनेटली अपने 2026 में फॉलो कीजिए और वो सूर्य की एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए। एंड आई विश कि सभी का ये साल बहुत ही अच्छा हो और बहुत राइट गाइडेंस, राइट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ग्रोथ और एक्सपेंशन आपकी लाइफ में आए। और यही मेरा इस पॉडकास्ट से इंटेंशन था। मैं स्पीकिंग ट्री पर आपके लिए यूं ही इतने इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। आप आगे वाले पॉडकास्ट के लिए मुझे सजेशन भी दीजिए, और आप क्या सुनना चाहते हैं अपने मूलांक के बारे में, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।